हाइपर पिगमेंटेशन है, किसी के फेस पे बहुत एक्ने है, तो वो कैसे रेकी से हील कर सकते हैं? सोराइसिस जैसी बीमारियां भी रूट चक्रों को हील करके ठीक कर सकते हैं, तो पिगमेंटेशन भी ठीक होगा स्माइल के साथ। स्किन ग्लो कर रहा है, पिगमेंटेशन ठीक हो रहा है, मैं अच्छी दिख रही हूँ, बढ़िया लग रहा है, थैंक यू सो मच। आपको स्किन ग्लोइंग चाहिए, हाइपर पिगमेंटेशन खत्म करना है, एक्ने है या कोई और बड़ी स्किन की प्रॉब्लम भी है, Anything. तो आपको रूट चक्र, सैक्रल और जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है उस पर हीलिंग करनी हाँ, है। मुझे अगर अपनी हेयर फॉल को रोकना है तो मैं ऐसे करके हीलिंग करूंगा। अच्छी स्किन, अच्छे हेयर या एक ओवरऑल ग्लो के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, ब्यूटी स्लीप बहुत ज़रूरी है। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा उसे चीख चीख के बोल रहा है कि मेरे साथ गलत करो, मुझे गाली दो, मेरे लिए नेगेटिव बोलो, मेरे लिए क्रिटिसाइज करो। तो ऑरा ही तो सब कुछ कर, आप लिविंग मैग्नेट हो ना, आप एक चुंबक हो। जो आप बोलते हो, फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हो, बोलते हैं तथास्तु। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। चाहे आपको बीमारी मिटानी है, ग्लो करना है या मनी को अट्रैक्ट करना है। जब आप हैप्पी होते हो, फिर अपने आप को निहारने लगते हो, अपना केयर करने लगते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। क्या रेकी से हम अच्छी स्किन और हेयर भी पा सकते हैं? देखो, रेकी से तो हर चीज को ठीक कर सकते हैं। मैं तो रेकी को बोलता हूँ, रेकी को माँ बोलता हूँ। आपका माइंड ठीक होगा, स्किन ठीक होगा, आपका हेल्थ ठीक होगा। रेकी को मैं संजीवनी बूटी बोलता हूँ। जो लोग चाइल्ड बियरिंग नहीं हो पा रहा है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, उनका कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है और वो कैसे हील कर सकते हैं? हे दिव्य शक्ति, मेरे हाथों से बहो 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 मेरी हीलिंग करने के लिए। क्या हम कोई ओवरऑल बॉडी डिटॉक्स जैसा कोई रिचुअल अपना सकते हैं अपनी लाइफ में, जिससे इमोशनल डिटॉक्स भी हो जाए? आपको सक्सेस चाहिए तो यहाँ हील करना है। अगर आपको लव चाहिए तो यहाँ हील करना है। अगर आपको करियर अच्छा बनाना है, कॉन्फिडेंस चाहिए तो यहाँ हील करना है। यहाँ थाइमस ग्लैंड होता है हार्ट चक्र में। थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी बढ़ाता है आपको। ऑरा को बांध सकते हो, आप ऐसे क्रॉस कर सकते हो, जैसे कि अभी बैठे हो, पूरा क्रॉस करना है और अपने हाथ को भी सामने से बांध लो ऐसे। अच्छा, ये इंस्टेंटली आपका ऑरा लॉक कर देगा। एनर्जी इज द मेडिसिन योर बॉडी इज वेटिंग फॉर। हाय, वेलकम टू द ULC। मैं हूँ प्रियंका, द होस्ट एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसी सुपर पावर के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब के अंदर है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सुपर पावर अनलॉक करने के लिए कुछ खास लोग ही चुने गए हैं या सब इसे अनलॉक कर सकते हैं? अगर मैं आपको बताऊं तो इस सुपर पावर का वर्णन हमारे एंशिएंट टेक्स्ट अथर्ववेद में स्पर्श चिकित्सा के नाम से है और इसे अब मॉडर्न वर्ल्ड में रेकी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आज का टॉपिक है रेकी हीलिंग और इसको समझेंगे हम बेहद स्पेशल गेस्ट के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस भी मानती है कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज़ हैं और जब ये एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिजीज़ेज़, यहाँ तक कि हेयर फॉल और डल स्किन भी होने लगती है। समझेंगे कि कैसे हम इस सुपर पावर से ये सब कुछ रिस्टोर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में ग्लो अप कर सकते हैं, डिजीज़ फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। वी हैव इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर, ऑथर, एन एक्स एयर वॉरियर एंड अ TEDx स्पीकर, डॉक्टर पूरन शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, थैंक यू वेरी मच। लवली टू हैव यू अगेन सर। हम पहले भी एक एपिसोड कर चुके हैं और लोगों ने बहुत प्यार दिया उसे, और जनता की रिक्वेस्ट पे और मेरा भी बहुत मन था कि हम थोड़ा और डीपर लेवल पर रेकी को समझें आपके साथ जी। तो सर, आज मैं चाहूँगी कि आप ऑडियंस को बहुत सारे फ्री टूल्स, टेक्निक्स दें इस एपिसोड में, ऑफ कोर्स, और जो आपने कभी किसी और पॉडकास्ट में ना दिए हों। ओके, राइट, जी, ठीक है। सो आज के एपिसोड में बहुत सारे खास टिप्स, रिचुअल्स, टेक्निक्स आपको हैंड्स ऑन मिलेंगी जो आप खुद कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल रेकी की कुछ एनर्जीज़ भी हम आपको महसूस करवाएंगे सर के साथ। आज हमने बहुत ही दमदार पॉडकास्ट प्लान किया हुआ है, तो आप आखिरी तक बने रहिए। सर, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगी कि रेकी साइंस आखिर क्या है और इसको बिल्कुल लेमैन भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं? रेकी, देखिए, नॉर्मली क्या है कि ये एक हीलिंग टेक्निक है। तो सिंपल बात है कि एक टेक्निक है जिससे हम अपनी एनर्जी को ठीक कर सकते हैं। लाइक यू ऑलरेडी स्टार्टेड विद दैट स्टेटमेंट कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, राइट? सो एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? तो एनर्जी है, हम भी एनर्जी से बने हैं। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ना, वो उन्हीं एनर्जी के या तो अच्छा होने से या तो बुरा होने से होता है, राइट? तो इसीलिए हमें उस एनर्जी को समझना है और उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके अंदर ही है। उसी शक्ति को हम एक्टिवेट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, एंड देन उसको हम अपने हाथों से
अपने ही हाथों से फिर अपने आप को ही वो एनर्जी देते हैं जिससे वो अब हीलिंग होने लगती है। तो ये हीलिंग जो पार्ट है वो एंड रिजल्ट है जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में जो होना चाहिए। बीमारियां ठीक होना, रिश्तों को ठीक करना, पैसे से आपको समृद्ध होना, ये सब कुछ होता है, बट एनर्जी ही आपकी जाके अंदर ठीक कर रही है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करते हैं ना ऑल द टाइम। जो भी मैनिफेस्ट हो रहा है वो किस चीज़ से हो रहा है, हमारे एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से हो रहा है। तो जब हम रेकी देते हैं अपने आप को, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे होता है, तो वो ईजिली उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करने लगता है। और जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है आपकी बीमारियां भी ठीक होती है, बाकी लाइफ की बाकी सिचुएशंस भी बेटर होने लगते हैं। तो उसको हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल बात करेंगे, राइट। तो सिंपल ये हीलिंग है, अपने हाथों से करेंगे हम, अपनी भी कर सकते हैं, दूसरों की कर सकते हैं, और प्लस हम कुछ माइंड पावर यूज करेंगे जो हम आज डिस्कस करेंगे बड़ा सिंपल तरीके से। ओके, तो सर रेकी एनर्जी के लिए कुछ खास लोग ही होते हैं या फिर हर कोई इसको अपना सकता है और इसे सीख सकता है? उसे इंसान होना पड़ेगा, राइट। जो इस धरती पर इंसान के रूप में जन्म लिया है वो रेकी हीलिंग आराम से कर सकता है। इनफैक्ट वो जन्म सिद्ध अधिकार है उस इंसान का, और उसको वो शक्ति ईश्वर ने खुद स्वयं ही दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपको नहीं पता होगा। उसको हम जान के उसको यूज करना शुरू करेंगे तो आप कर सकते हैं। एनीबडी कैन डू दैट, राइट। उसके पास हाथ पैर होने चाहिए, मतलब कम से कम हाथ से तो यूज करना है ना, तो हाथ तो होने चाहिए, राइट। कोई बोलेंगे मेरे पास एक ही हाथ है, तो एक हाथ से भी हो सकता है। अब दोनों ही हाथ नहीं हो तो उसका भी एडवांस टेक्निक है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। तो हम माइंड पावर भी यूज करते हैं, तो एनीबडी कैन यूज इट, एनीबडी। और इसको आप घर बैठे बैठे सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके जी। तो आज जो हमें सुन रहे हैं वो सब इस पावर के हकदार है और वो कर सकते हैं, और आज से ही कर सकते हैं, इसी पॉडकास्ट के साथ साथ शुरू कर सकते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। तो सर जैसे एनर्जी दिखती नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो कम्युनिटी समझती है कि एनर्जी तो है जी। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे एनर्जी होता क्या है और हम कैसे इसे महसूस कर सकते हैं? एनर्जी ऑल द टाइम है, जैसे इस कमरे में भी पूरा एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अब आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे और आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए वहाँ फिजिक्स का वो साइंस है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जो आप होते हो, जो आपके अंदर है, जो थॉट प्रोसेस से होता है, आपकी इमोशन से होता है, आपके अंदर जो बिलीव्स है, उससे जो एनर्जी बन रही है ना, उसी से वो पर्टिकुलर एनर्जी आपका अट्रैक्ट होता है। आप ट्यून कर सकते हो, ओके। आप ट्यून करना चाहते हो लव एनर्जी को, तो इसी कमरे में लव एनर्जी है, लेकिन पहले आपको लव बनना पड़ेगा। आप पैसे चाहते हो बहुत सारी, ठीक है, समृद्धि चाहते हो, तो वो प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी आपको तब मिलेगी जब आपके अंदर वो प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस होगा। तो जैसे ही आप वो बन जाते हो ना, आप अट्रैक्ट करने लगते हो। और रेकी हीलिंग से, जो मैं माइंड ट्रेनिंग और रेकी हीलिंग कराता हूँ, उससे हम उसी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो जैसे ही आप चेंज करने लगते हो, वट एवर यू नीड, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, तो वो फ्रीक्वेंसी उसे कैच करता है। और ये एनर्जी यहाँ पर भी है, इसी कमरे में अगर मैं बात करूं, बिलियंस क्या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लोट कर रहा है। बस आपको उसे ट्यून करना है और देखो कैसे आता है। अकॉर्डिंगली लव आप अट्रैक्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप हेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट ओनली साइंस, और यही मैं सिखाता हूं, और बहुत आसानी से कर सकते हो आप। ओके, लवली। मतलब आप बोल रहे हैं कि मनी मैग्नेट भी बना जा सकता है, लव मैग्नेट भी बना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं लिटरली करवाता हूँ। हाँ, मैं तो फ्री की क्लास मैंने आपको बताया था ना, इस टाइम उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो आपको ऑफ कोर्स आप फील कर सकते हो कि यस इट इज एक्चुअली हैपनिंग। ये मैनिफेस्ट होता है। जैसे आप सोचते हो ना, आपको पता है ना, जो आप यहाँ सोच सकते हो उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये तो हमने सुना है, राइट। सेम चीज एक्चुअली कर सकते हैं, और आसानी से हो सकता है। दैट ओनली द डिफरेंस बिटवीन अदर रेकी मास्टर्स एंड मी, कि मैं इसे आसान भाषा में समझा रहा हूँ, आसानी से करवा रहा हूँ, और रिजल्ट्स भी लोगों को दिखता है। राइट। तो ये हम करके देखेंगे आज। तभी लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं और आपकी बात उन्हें समझ आती है। और कई लोगों के कमेंट आते हैं कि कब 1 घंटा निकल गया पता भी नहीं चला। हाँ जी, हाँ जी। I've read so many comments। तो सर जैसे रेकी दिखता नहीं है पर महसूस करा जा सकता है, जैसे आप बोलते हैं। तो रेकी दिखता नहीं है, लेकिन कैसे हम जाने, कैसे एहसास दिलाएं या यकीन दिलाएं लोगों को कि रेकी है? क्या कोई टेक्निक है जिसको आप महसूस करवा सकें? टेक्निक तो है ही, लेकिन मैं सिंपल भाषा में अगर बात करूं, जैसे हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग हवा में नहीं उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लॉ काम कर रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो हमें खींच रहा है पृथ्वी से, हमें यहाँ पे चिपका के रखा है। तो इसको देखने की जरूरत थोड़ी है, ये तो ऑलरेडी है ना। अगर आप जानते हो तब भी काम कर रहा है, आप नहीं जानते हो तब भी काम करता है, आप विश्वास करते हो तब भी काम कर रहा है, नहीं करते हो क्या फर्क पड़ता है, हवा में थोड़ी उड़ोगे। आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी आपको खींच के रखेगा। लाइकवाइज ये लॉ ऑफ एनर्जी है, ये ऑल द टाइम आपके ऊपर काम कर रहा है। आपको पता हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। आप लाइफ में डेली बेसिस पर मैनिफेस्ट कर रहे हो ना।
गुड और बैड कुछ भी तो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना। अगर आप बीमार हो तो आपने बीमारी मैनिफेस्ट किया है, अगर आप रिश्तों में झगड़े हैं तो आपने वो नेगेटिव रिलेशनशिप अट्रैक्ट किया है, मैनिफेस्ट किया है। लाइकवाइज अगर आप पैसों से कमतर हो तो आपने वो काइंड ऑफ स्केर्सिटी मैनिफेस्ट किया है। लेकिन इसके ऑपोजिट लोग स्वस्थ भी तो हैं, लोग पॉजिटिव और लविंग रिलेशनशिप में भी तो हैं, लोग प्रॉस्पर भी हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग, they are actually tuning their energy, that frequency with the universal energy, और आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ये आसानी से हो सकता है, बट थिंग इज कि यू स्टार्ट बिलीविंग इट कि ये है, तो तभी ना आप करोगे, अदरवाइज तो करोगे नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा बिलीव रखो कि इट इज, और वो अवेयरनेस से होता है, राइट? जब मैं आपको एजुकेट करूंगा, आपको अवेयरनेस दूंगा, प्लस एक्सपीरियंस दूंगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तब तो आप विश्वास करोगे ना। तो हम करके पता करेंगे ना वो तो सर क्यों ना एक एनर्जी बॉल क्रिएट करवा के दिखाएं ऑडियंस को इमीडिएटली आपको बॉल फील कराना है। ओके फाइन, बड़ा सिंपल है। ओके देखो नॉर्मली रेकी में क्या होता है, रेकी में ना जो रेकी ओरिजिनली हम लोग सीखते हैं, और जो सीखने सिखाने की परंपरा है, उसमें एक रेकी मास्टर आपको ना अट्यूनमेंट देते हैं। आपने सुना होगा ना, अट्यूनमेंट, शक्तिपात ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब वो रेकी वो है जो यूनिवर्स से चलकर आपके पास आती है और तब उससे कनेक्ट होकर आप हीलिंग शुरू करते हो। दैट इज रेकी, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। आफ्टर अट्यूनमेंट होता है। लेकिन मैं बोलता हूँ वो भी जरूरी नहीं है। फिलहाल आप अपने हाथ को ऐसे रगड़ लो, सिंपल है। तो सभी लोग ऑडियंस भी कर सकते हैं आराम से। हाथ को रगड़ लो और ये आपकी खुद की प्राण शक्ति होगी जिसको हम फील करेंगे, और वही आपका ऑरा भी है कि इमीडिएटली आपका ऑरा बनाने लगता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के चारों तरफ ऑरा है, हमारे हाथ के चारों तरफ भी ऑरा है, राइट। प्लस हम अपने पावर ऑफ इंटेंशन को यूज करेंगे, क्योंकि माइंड में बहुत पावर है, राइट। जो हम सोचते हैं वही तो बनते हैं। तो इमीडिएटली हम पावर ऑफ इंटेंशन यूज करेंगे, थोड़ा सा हम साइंस फिजिक्स यूज करेंगे, एंड वो एनर्जी आपके हाथों से निकलेगी एंड ऑरा को आप फील कर पाएंगे। दैट इज द एनर्जी बॉल, ची बॉल, राइट। तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीधा आराम से बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठेंगे। जो भी ऑडियंस है सीधा करके बैठ जाना, हाथों को ऐसे रगड़ लेना, थोड़ा सा फ्रिक्शन, घर्षण पैदा करेंगे, हल्का सा गर्म कर लिया। और जब आपका हाथ थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने एक इंटेंशन क्रिएट करना है, संकल्प करना। हाथ जोड़ लिया, हल्का सा माइंड में भाव करे, थोड़ा सा आंख बंद कर लिया हल्का सा, एंड देन बोलना है कि हे दिव्य शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो। और फिर अपने हाथ को हल्का सा ऐसे कप शेप में कर लिया। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत ऐसे भी नहीं करना, हल्का अगर छोड़ देंगे तो ये कप शेप हुआ। सिंपल सा नेचुरल हैंड पोजीशन है। इस हाथ को थोड़ा सा दूर ले जाओ, जैसे इतने दूर ले गए हमने, इतना दूर ले गया, राइट। अब इस हाथ को दोनों को एक दूसरे की तरफ करते हुए आंख बंद करके फील करना, बिकॉज इट इज अनसीन है, ये तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए आंख बंद करना है। पूरा आंख बंद करें, लंबी गहरी सांस लें, एंड दोनों हाथों को आगे पीछे कर एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे लेके आना है। ओके, आपका ध्यान इधर उधर न जाए, उसके लिए लंबी गहरी सांस लीजिए। और अपने दोनों हाथों को धीरे 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 एक दूसरे की तरफ लेके आएं, और जैसे ही आपका एक हाथ का ऑरा दूसरे हाथ के ऑरा से कहीं बीच में टकराएगा तो आपको वो एनर्जी फील होगी। एक काइंड ऑफ एक रिपल्सन फील होगा, काइंड ऑफ एक अलग टाइप की एनर्जी, एक हैवीनेस फील होगा। जैसे आपको वो हैवीनेस फील होता है ना, बस उसी समय आप रुक जाएं, आँख को खोलिए और दोनों हाथों के बीच में डिस्टेंस को नापे। काइंड ऑफ एक बलून जैसी चीज फील होगी, क्योंकि जब इस हाथ का ऑरा इस हाथ के ऑरा से बीच में कहीं टकराएगा, और डेफिनेटली है तो टकराएगा, जब टकराएगा तो आपको एक काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस फील होगा, हैवीनेस फील होगा, मैग्नेट की तरफ फील होगा, राइट। और वही ची बॉल है, ये जो है एनर्जी बॉल की तरह है, वो उसको हम ची बॉल बोलते हैं, एनर्जी बॉल बोलते हैं। और इस एनर्जी बॉल से भी हम कुछ हद तक हीलिंग कर सकते हैं, सिर्फ एनर्जी बॉल से। इसको आप अपने सिर के ऊपर रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये एनर्जी बॉल बनाया, थोड़ा सा फील किया, और उसके बाद हमने अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लिया, एनर्जी बॉल को यहाँ रख दिया है, उसे हमने छोड़ दिया, अपने दोनों हाथों को अपने गोद के ऊपर रख दिया, आराम से रिलैक्स होके बैठ जाओ, लंबी गहरी सांस लो और विजुलाइज करो कि वो एनर्जी जो है ऊपर सिर के ऊपर, वो धीरे धीरे आपके सिर के अंदर आ रही है, आपकी थर्ड आई चक्र पर आ रही है, फिर आपके विशुद्ध चक्र जो गले में वहाँ आ रही है, फिर आपके अनाहत चक्र जो आपके छाती में है वहाँ आ रही है, फिर धीरे से नीचे मणिपुर चक्र में पेट में आ गया, फिर नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र में आ गया, फिर उसके बाद दोनों पैरों के बीच में आपके रूट चक्र मूलाधार चक्र तक आ गया। सिर्फ विजुलाइज करें, लंबी गहरी सांस लीजिए
और कल्पना करें कि आपके पूरे बॉडी में वाइट डिवाइन एनर्जी फैली हुई है और वो आपको पॉजिटिविटी दे रही है, रिलैक्सेशन दे रही है, आपको अच्छी फीलिंग दे रही है और आपके अंदर अब हीलिंग हो रही है। इसी अवस्था में कुछ देर तक आप आराम से लंबी गहरी सांस के साथ बैठे रहें और जब आपको पॉजिटिव लगे, अच्छा लगे, तो धीरे से आँख खोल लीजिए। तो ये एक छोटा सा रिचुअल है जो आप कभी भी कर सकते हो। 1 मिनट कर लो, 2 मिनट कर लो, 5 मिनट का अलार्म लगा के कर लो, बहुत बढ़िया। ओके, राइट। और इसी में एक और ऐड कर दूं जो कि यूनिवर्सल लॉ है, आजकल तो सबको पता है। इसी में ना आप ओम की चैंटिंग भी कर सकते हो। ये हमने कर लिया, एनर्जी बॉल बना ली, इसके ऊपर हमने रख लिया, उसको हमने पूरे शरीर में ले रहे हैं, वो हम सिर्फ विजुलाइज कर रहे हैं, राइट। और हम तो बैठे हुए हैं, तो ध्यान इधर उधर ना जाए, तो आप ओम की चैंटिंग कर लो। लाइक लंबी गहरी सांस लो, आंख बंद करके आराम से लंबी गहरी सांस लेना है। तो ये जो चैंटिंग है ये भी अलग ही साइंस है। सिर्फ ओम की चैंटिंग भी इमीडिएटली आपकी एनर्जी चेंज करता है। इनफैक्ट ये एक्चुअली थर्ड आई को एक्टिवेट करता है। ये थर्ड आई का बीज मंत्र है अगर बोलूँगा मैं, ठीक है। तो ओम की चैंटिंग से आपका मन शांत होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, और प्लस हमने एनर्जी भी अंदर ली है, वो एनर्जी भी अंदर काम कर रहा है। तो ये ना एक काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम बन जाता है। अच्छा। ओम की चैंटिंग हो गया, ची बॉल हो गया, और आपका खुद का ध्यान भी हो गया, और खुद आप एक पॉजिटिव सेट काइंड ऑफ माइंड सेट के साथ बैठे हो। लेकिन सीधा बैठना है, थोड़ी देर के लिए टाइम निकाल के बैठना है, और जैसे आपको लगे कि एक अच्छी चीज़ है जो कि डेफिनेटली अच्छी लगेगी, फिर धीरे धीरे आप इसका पीरियड बढ़ा सकते हो। मैं तो अपने स्टूडेंट को आधा घंटा भी करवा लेता हूँ, जिसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। जो लोग 5 मिनट करना चाहते हैं, 5 मिनट करो ना, अलार्म लगा के बैठ जाओ, शुरू करो। 5 मिनट ची बॉल मेडिटेशन आप हाँ, एनीबॉडी कैन डू दैट। फील लाइट एंड हैप्पी। हाँ, और उसके बाद इसी को कंटिन्यू करो तो एक डिसिप्लिन बन जाएगा। सुबह सुबह कर लिया करो, घर का काम करने से पहले या ऑफिस जाने से पहले 5 मिनट कर लो। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जो लेडीज़ हैं, जो होम मेकर्स हैं, उनके लिए अच्छा है। जो वर्किंग लेडीज़ हैं, घर का भी काम करना है, ऑफिस का भी काम, स्ट्रेस हो जाता है ना, बैलेंस करना मुश्किल होता है पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ। तो ऐसे में शांति की ज़रूरत है, और इसमें ये टेक्निक बहुत अच्छा काम। मैंने तो बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं ये करते हैं, वो जब वो करते हैं ना बोलते हैं कि सर यही करके मज़ा आ जाता है। इससे एक ना काइंड ऑफ कंट्रोल मिलने लगता है। बिल्कुल। तो ये तो हो गया। चल अब आगे बढ़ते हैं, फिर और भी कई सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। मतलब स्टार्ट ही हमने बहुत अच्छे टूल्स के साथ कर दिया है। तो 5 मिनट ची बॉल मेडिटेशन बिल्कुल बेसिक आप स्टार्ट करें, एनर्जी वर्ल्ड में एक बार एंट्री तो लें, फिर थोड़ी सी, हाँ, जब आपको खुद लगेगा, जब आपको फील होने लगे कि इट्स वर्किंग, देन आपका ना एक अलग ही बिलीफ भी अलग एनर्जी क्रिएट करता है, राइट। अच्छी एनर्जी होती है जी। आज का जो हम डिस्कशन रखने वाले हैं वो मेजरली हार्मोनल इम्बैलेंसेस, वेट गेन, और जो भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, माइग्रेन एंड देन स्ट्रेस ज़्यादा है। देखो स्ट्रेस ज़्यादा है, ओके, डिप्रेशंस हो रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, एंड ऑफ कोर्स मनी इश्यू तो है ही, उसी की तो आपाधापी चल रही है लोगों को, स्ट्रेस ही वहीं से हो रहा है, राइट। तो ऑफ कोर्स वी कैन टॉक एंड उसको कैसे ठीक करना हम उसमें बात कर सकते हैं। एक एक करके जाएंगे। तो सर जैसे मैं पहले स्टार्ट करना चाहूँगी, वेट गेन एक बड़ा प्रॉब्लम है जिससे काफ़ी सारी बीमारियां भी आती हैं। जी जी। तो रेकी में कैसे वेट गेन को रोका जा सकता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कैसे किया जा सकता है? देखो चक्रों की बात मैंने बताई थी ना, कैसे अलग अलग 7 चक्र होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जब वेट गेन की बात करते हैं या फिर ओबेसिटी की बात करते हैं ना, तो उसमें कई सारे हमारे इमोशंस होते हैं जो अनहील्ड होते हैं, ठीक है। अनहील्ड इमोशंस आपको खाने की क्रेविंग देता है और ज़्यादा खाने लगते हो, और खाना हमने उल्टा सीधा खाया तो वो डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो आपके फैट बन जाता है और वो आपका वेट बढ़ाता है। और वेट बढ़ता है तो ऑफकोर्स कई सारी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हम मणिपुर चक्र की हीलिंग करते हैं। जो पेट है, गट है हमारा, ये मणिपुर चक्र है, इसको हीलिंग करते हैं। उसमें वही है, हम एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं जो मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, और उसी हाथ को आपने अपने मणिपुरा चक्र में रखना है, यहाँ पर हाथ रखकर हीलिंग करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना टाइम है आप हीलिंग करो, ठीक है। हीलिंग करने से क्या होता है कि हमारा जो चक्र बैलेंस होता है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, ओके। लिवर ठीक होता है, गाल ब्लैडर ठीक होता है, स्प्लीन ठीक होता है, पैनक्रियाज अच्छे से काम करता है। तो फिर उससे रिलेटेड जो भी है ओबेसिटी जिस वजह से हुआ है ना, रूट कॉज, वो वहाँ हील कर देता है। तब जाकर आपकी धीरे धीरे क्रेविंग भी कम होती है, ठीक है। फिर जबकि डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो गया तो आप कम खा के भी एनर्जेटिक महसूस करते हो, तो ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देता है
राइट। ओबेसिटी का दूसरा भी कई सारे कारण होता है कि आप ना सेल्फ लव भूल जाते हो। जब आप अपने आप को केयर करना बंद कर देते हो, ठीक है, अपने आप को निहारना, अपने आप को सजाना संवारना जब आप बंद कर देते हो, तब भी देखा गया, नॉर्मली सबके साथ नहीं लेकिन देखा गया है कि उससे भी लोगों का वेट बढ़ने लगता है। Right. और जब वेट बढ़ता है तो ऑफ कोर्स लोग उसी नज़र से देखते हैं कि अरे वेट बढ़ा हुआ है, कंपेयर करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, राइट। बॉडी शेमिंग नहीं होना चाहिए, बट थिंग इज कि होता तो है, जनरली होता है और इंडिविजुअल को भी फील होता है। तो वो जो सेल्फ लव है क्रिएट करने के लिए हम अनाहत चक्र की हील करते हैं। दिस इज हार्ट चक्र। हार्ट चक्र को आपने सिंपल वही टेक्निक से एक्टिवेट करके एनर्जी को यहाँ पे आपने हाथ रखना है, ठीक है। ची बॉल को रखना? हाँ, ची बॉल नहीं, एक्टिवेट कर लिया ना, वो तो ची बॉल तो मैंने सिर्फ फील कराया आपको। अच्छा, ठीक है, एक्टिवेट कर लिया ना, ची बॉल ही रखना जरूरी नहीं है। कैसे एक्टिवेट करना है सर? सिंपल, हाथ को ऐसे रगड़ लिया ना, ठीक है, हाथ को रगड़ लिया। हाँ। और रगड़ने के बाद हे दिव्य शक्ति, मतलब एक प्रार्थना कर ली, संकल्प, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहो बहो बहो। ची बॉल मत बनाओ, अब हाथ को डायरेक्टली उस चक्र पर रख लो। दिस इज कॉल्ड टच हीलिंग। ओके, ठीक है। ची बॉल तो मैंने आपके कहने पर बनवाया ना, ठीक है, वो तो बना के दिखा दिया, आपने फील भी किया होगा ऑडियंस ने, राइट। लेकिन अब हीलिंग की बात आ रही है। सिर्फ चमत्कार को नमस्कार करके तो फायदा नहीं है ना। हीलिंग एक प्रोसेस है, शुरू करो और कुछ दिनों में रिजल्ट दिखता। तो आपने अपनी अनाहत चक्र को हील करना है। ओके, इसमें मैं एक और टेक्निक को ऐड करूंगा जो बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसको ऐड करेंगे, जो मैंने बताया था कि एक और टेक्निक ऐड करेंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन का हीलिंग भी करेंगे हम। करीब 5 मिनट्स का अलग ही बताऊंगा मैं, वो अलग से करवाऊंगा और यहाँ पे बैठ के सभी करेंगे। तो यहाँ पर हम अनाहत चक्र को हील करेंगे तो हमारे अंदर लव और कंपैशन क्रिएट होगा अपने लिए। और जैसे ही यहाँ पर हीलिंग करने लगते हैं ना, तो हैप्पीनेस बढ़ता है। और देखा जाए, अगर ओबेसिटी की बात करें, जो वेट गेन की बात करें ना, सैडनेस होता है, याद रखना। वो भले बाहर से मुस्कुरा के दिखा रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ सैडनेस है, समथिंग इज रॉन्ग, किसी भी वजह से होगा। कुछ बचपन की बातें होंगी, कुछ चाइल्ड अब्यूज हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप डिस्कॉर्ड हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो है तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना, तो इसीलिए हैप्पीनेस खत्म होने लगता है। अब जब हम अनाहत चक्र की हीलिंग करते हैं ना, तो यहाँ से हैप्पीनेस की एक अलग टाइप की एसेंस शुरू हो जाता है, अलग टाइप की फीलिंग शुरू होती है। तो जब आप हैप्पी होते हो, फिर अपने आप को निहारने लगते हो, अपना केयर करने लगते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। और जैसे सेल्फ लव होने लगता है, फिर आप अपने आप को देखकर कि भाई मेरा वेट बढ़ा हुआ है, नाउ अब आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कम करना। चाहते तो पहले भी थे, लेकिन हम बाहर से चाह रहे थे, लेकिन अब अंदर से वो एनर्जी क्रिएट होगी कि यस, आई डिजर्व टू बी फिट, राइट। और मेरा वेट एक आइडियल वेट हो सकता है, उसका अफर्मेशन भी बता दूंगा मैं, राइट, कि मेरा एक पर्टिकुलर आइडियल वेट है। लेकिन डायरेक्टली हम 20 किलो 30 किलो घटाने की बात ना करें, हम 1 किलो 2 किलो 5 किलो से घटाना शुरू करें, राइट। तो वो एक प्रोसेस होता है जिससे आप अपना वेट आराम से घटा सकते हो। मेरे पास एग्जाम्पल है, पता है आपको, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ ना, मैं तो पूरी ट्रेनिंग देता हूँ, 3-3 महीना तो मिनिमम करवाता हूँ। तो उसमें लोगों ने 5 किलो से लेकर 25 किलो तक 3 महीने में घटाया। और मैं कोई डाइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि अलग टाइप की कोई डाइटिंग कर रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट एनर्जी हीलिंग एंड द माइंड ट्रेनिंग। अपने आप के माइंड को ट्रेन करना है, अपने इमोशन को हील करना है, एंड चीजें अपने आप ही चेंज होने लगती है। तो ये सारी चीजें मैं करवाता हूँ। थिंग इज कि जो चीज आप आज ये कर सकते हैं, वो हम लोग बाद में एक हीलिंग पार्ट में कर लूंगा, कि इस टाइप से हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो सर अफर्मेशन आप मेडिटेशन के टाइम पे बताएंगे? हाँ, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, सेल्फ लव की अफर्मेशंस भी आप हमें मेडिटेशन में देंगे? हाँ। ओके, ग्रेट। तो सर जैसे बोलते हैं कि पानी भी लग जाता है लोगों को, मोटे होते जा रहे हैं लोग, तो क्या पानी का हम उल्टा रिवर्स कर सकते हैं, पानी को हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। देखो, वाटर चार्जिंग टेक्निक तो है ही आजकल, तो ये तो साइंस मानते हैं सभी लोग, राइट। हमारे सनातनी परंपरा में तो इसको हम लोग पानी को तो एक काइंड ऑफ अ टूल ही मानते हैं, जिसको लेकर हम संकल्प करते हैं ना। अगर पंडित जी को भी देंगे ना, वो बोलेंगे, पूजा पाठ करवाते तो बोलेंगे पानी लो, जल लो, ग्रहण करो, उसके बाद इसको आपने आहुति देना है, फिर दही लो, आहुति देना, घी लो, आहुति देना, करके रहे हैं यहाँ पर पानी को यूज़ करते हैं, ठीक है। वो संकल्प से उसमें एनर्जी क्रिएट होती है, इसीलिए वही पानी जो है वो पंचामृत बन जाता है, राइट। वही जो नॉर्मल आपका जो खिचड़ी है वो प्रसाद बन जाता है, राइट। तो ये जो एनर्जी है ना, वो पानी में ही होती है। और उसी को डॉक्टर इमोटो ने 17 लॉन्ग ईयर्स रिसर्च करके जाना कि पानी में एक क्वालिटी होती है, वो आपके थॉट्स और इमोशन को एब्जॉर्व कर लेता है। तो अब इसी साइंस को यूज़ करके हम उस पानी को मेडिसिन बना सकते हैं, उस पानी को मैजिकल बना सकते हैं, राइट। तो ये भी सिंपल है, पानी है नॉर्मल सा कोई भी पानी। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, एक पानी का मेरा एक बॉटल है, ठीक है। इसको मैं चार्ज करके लाया, मैं तो डेली चार्ज करता हूँ, बट करना कैसे, वही सिंपल है, हाथ को रगड़ लो,
ओके टूल अपने हाथ में, हाथ अपना हाथ जगन्नाथ, राइट, हाथ को रगड़ लो, सिंपल है कि हाथ को हल्का सा रगड़ लिया, ओके, फिर से हमने प्रार्थना की, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहो बहो बहो, सिंपल इतना ही बोलना है। एंड देन पानी की गिलास या बॉटल को साथ में रख ली, एंड देन उसको हमने हील करना है, चार्ज करना है। अब मैंने हाथों से बहो दिव्य शक्ति को बोला तो हाथों से रेकी तो निकल रही है, मतलब एनर्जी निकल रही है। अब मैंने इसे ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, साइड से ऐसे पकड़ लिया, टेबल पर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गोद के ऊपर रख लो, मैंने ऐसे पकड़ लिया। अब इस पानी को अभी हमने किस चीज़ से चार्ज करना है? अपनी ही माइंड में जो चाहते हैं अपने लिए, जो हमारे विशेष हैं, उससे इसे चार्ज करना है, राइट। आप फॉर एग्जांपल अभी वेट के लिए ही बोल रहे थे ना, तो यहाँ पर हम कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए बोलें, ठीक है, कि सिर्फ वेट के लिए नहीं, जनरल वेलबींग के लिए, लव एंड हैप्पीनेस के लिए, राइट। तो अभी आंख बंद करके हमने कुछ ना अच्छे भाव करने हैं, और ये आप अपने मन से बोल सकते हो। मैं कुछ ऐसे आपके लिए बोल रहा हूँ कि पूरा दिन मेरा पॉजिटिव बीत रहा है, पूरा दिन मेरा कॉन्फिडेंट बीत रहा है, मेरी एनर्जी लेवल अच्छी हो रही है, मैं जहाँ जाता हूँ या जाती हूँ लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे आजकल अच्छा लगने लगा है, मैं आजकल अपनी केयर करने लगा हूँ, मुझे बहुत ही लव फील होता है, बहुत ही पॉजिटिव फील होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। और आजकल मुझे लगता है कि मेरा जो वेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, मेरी एनर्जी लेवल अच्छी हो रही है, मेरा खाने पीने का डिसिप्लिन सही हो रहा है, और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आजकल अपनी केयर करने लगा हूँ, और मैं अपनी लाइफ में जो चाहता हूँ उसके बारे में सोचने लगा हूँ। मेरा एक गोल बन रहा है, और गोल के प्रति मुझे आगे बढ़ने की एनर्जी भी मिल रही है। मैं आजकल खुश रहने लगा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, और मुझे लगता है कि मेरा जो वेट है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और मुझे लगता है कि एक ऐसी प्रोसेस हो रहा है जिससे मैं अपना एक आइडियल वेट देख पा रहा हूँ। सो मेरा आज ऐसा विचार है कि मेरा जो वेट है अब जाकर मेरे पर्टिकुलर आइडियल वेट में सेट हो गया है, और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव एन आइडियल वेट ऑफ 65 kg, या जो भी आप चाहते हो वहाँ तक पहुँच गया है। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर दिस पॉजिटिव एंड गुड हेल्थ। आई एम रियली हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, और मैं इस बात के लिए ऊपर वाले को, गॉड को, ईश्वर को थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ ये करेंगे, आँख खोलेंगे और पानी को पीना शुरू करेंगे सिंपली। इसको आप 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक आइडियली कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करना कि 1-1 घंटे कर रहे हो, सिर्फ इतना ही करना है। लोग बोलेंगे सर ये कोई अफर्मेशन है और ख़ास कोई है, नहीं, आप सिंपली जो चाहते हो वो बोलो। प्रेजेंट टेंस में बोलना है, ओके, या तो पास्ट टेंस में बोलना है। विल बी, वुड बी, शुड बी नहीं चलेगा। अच्छा, सीधा डायरेक्टली हो रहा है, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन द प्रोसेस, और ऑलरेडी हैज हैपेंड, ओके, और वो बोलकर आपने ये करना है, ठीक है। तो जब आप एक आइडियल वेट की कल्पना करोगे तो वेट आपका आइडियल होगा। लेकिन अगर इफ यू विल से कि आई एम लूजिंग माई वेट, ये गलती नहीं करना है। अच्छा, डोंट से आई एम लूजिंग माई वेट। व्हेन यू लूज, योर माइंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर इट, एंड वन डे इट विल अगेन फाइंड इट। तो जो लोग बोलते हैं ना कि लूज कर लिया, जिम जाते हैं, लूज करते हैं, बाद में फिर वो वापस गेन कर लेते हैं, कई बार उससे भी ज्यादा हो जाता है। देखा, सुना आपने? तो गलती वर्ड यूज करने की, गलत वर्ड है ना, लूज नहीं करना। यू शुड नॉट लूज योर वेट, यू शुड हैव एन आइडियल वेट। ये पॉजिटिव बोलना है हमें। अच्छा, जब आप लूज करते हो ना तो लूज तो कर लोगे, मान लो आपने 10-20, हाँ, लेकिन जब हमने लूज किया ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे सर्च करेगा वापस, किधर मिलेगा किधर मिलेगा, तो डिफरेंट सिचुएशंस बनेंगे और वापस आप गेन कर लोगे। यू शुड नॉट लूज इट। मैंने बता रहा हूँ ना आपको, साइंस बता रहा हूँ, साइंटिफिक बात। तभी कहते हैं कि 10 किलो लूज किया था, वापस आगे बोलते हैं कई बार, हाँ। तो यू शुड नॉट से कि आई एम लूजिंग माई वेट, डोंट लूज इट, जस्ट गेन एन आइडियल वेट। एक पर्टिकुलर फिक्स करो, लाइक मैं 60-65 का एक वेट पिछले 20 साल से मेंटेन कर रहा हूँ। तो मैं तो एग्जांपल हूँ, मैं खुद ही, मेरा वेट कभी नहीं बढ़ता, मेरा कभी पेट नहीं निकलता, कभी मैं ज़्यादा वेट नहीं बढ़ा, मेरा कभी भी 65 से प्लस कभी नहीं हुआ मेरा। और मैं फौज में भी रहा हूँ, बाहर भी रहा हूँ, मैं तो दिल्ली के माहौल में रह रहा हूँ। मेरी वाइफ डेलाइट है, वो तो दुनिया भर की खाना बनाती है, पराठा बनाती है, यू नो, दुनिया भर के मक्खन लगाती है, बहुत सारी चीज़ें हम खाते हो, मैं खा रहा हूँ, लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ता। आइडियल वेट मेरा माइंड में सेट हो गया, 60 to 65। सबकॉन्शियस माइंड वो वेट वापस ढूंढ के ले आता है। इसलिए मैंने जब बोल दिया कि मैं आइडियल वेट मेंटेन करता हूँ, मैंने 65 सोच रखा है, तो 65 से आगे होता ही नहीं है, होता भी है तो इमीडिएटली 65 में आ जाता है।
Okay. तो ये आपको खुद सेट करना है। ये मैं बोला लास्ट 20 ईयर्स से मेंटेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लाइकवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे मैं नाम लूँ, ज्योति है, उसने करीब 10 kg वेट लॉस किया है। एक और है अर्चना, मैं लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अर्चना यादव है, उन्होंने करीब करीब 20 kg लूज़ किया, लूज़ नहीं बोलूँगा घटाया है, राइट। तो ये चीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हम एनर्जी को समझ रहे हैं और माइंड को समझ रहे हैं। माइंड की एनर्जी के साथ में बहुत कनेक्शन है, ठीक है। इसलिए जब हम शुरुआत की एनर्जी की बात, तो वो माइंड के साथ कनेक्टेड, और माइंड जब हमारा पॉजिटिव होगा और हमें पता होगा कि माइंड और एनर्जी को यूज कैसे करना है, तभी तो यूज कर पाओगे। नहीं तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन तो हम कर ही रहे हैं, उसी से हो रहा है। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन उसी माइंड से, उसी एनर्जी से हो रहा है। बट अननोइंगली, इग्नोरेंस में हम लोग गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड बैड मैनिफेस्टेशन। तो हम गुड मैनिफेस्टेशन कैसे करें, उसके लिए हमें उसे समझना तो पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। तो इसीलिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन मैंने आपको बताने की कोशिश की, और इसको आप खुद ही फॉर्म करें, अपनी हर चीज़ के लिए फॉर्म कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो सर, जैसे आपने बताया कि एक मेजर गलती इस तरह से हमारे शब्दों में भी होती है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड सब सुन रहा है, बिल्कुल सब कुछ फील कर रहा है। तो सर, कोई और भी गलतियां हैं जो लोग करते हैं जिसमें उनको डिजीजेस मिलती हैं, जिस वजह से उनके रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, कुछ ऐसी मेजर सेम चीज़ है। देखो, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, वो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड है ना, वो बीमारी को ही ढूंढ रहा होता है, ठीक है। वो कोविड के बाद तो लोगों के अंदर पूरा एक काइंड ऑफ फोबिया हो गया है कि हमें भी बीमारी ज़्यादा ना हो। हार्ट अटैक्स जो हो रहे थे लोगों को, राइट, जो दिख रहा था, टीवी में दिखा रहे थे, लोग डर रहे थे। तो वो सब ना एक फियर बिठा देता है, ओके। और फिर आपके प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन आपका माइंड उसे ढूंढने लगता है, एंड देन क्या होता है, एक दिन आपको बीमारी लग जाती है। छोटी मोटी बीमारी से शुरू होती है, फिर वहीं आगे तक बढ़ जाती है। कोई तो काइंड ऑफ कैंसर हो जाता, तो किसी को हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसीलिए आप जब नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करेंगे ना, तो नेगेटिव चीज़ ही होगा, राइट। तो फोकस हमें पॉजिटिव चीज़ों पे करता है, जो हमें आउटकम चाहिए। डरने वाली चीज़ नहीं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो आप उसी चीज़ को ढूंढोगे, एंड वट एवर योर माइंड फोकस इज, दैट पर्टिकुलर थिंग्स इंक्रीजेस इन योर लाइफ। जिस चीज़ में फोकस कर रहे हो वही तो बढ़ता है आपकी लाइफ में। इसलिए लोगों का प्रॉब्लम यही है कि वो नेगेटिव चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। तो हमें वहाँ से अपने माइंड को ट्रेन करके पॉजिटिव चीज़ों पर उसे फोकस करना सिखाना पड़ेगा। दिस इज ट्रेनिंग। नेगेटिव चीज़ें तो नेचुरली कर रहे हैं, लोग नेचुरली अपने आप ही बीमार पड़ रहे हैं, अपने आप ही रिश्ते खराब कर रहे हैं, अपने आप ही स्केर्सिटी की लाइफ जी रहे हैं। उसके लिए कोई ट्रेनिंग थोड़ी लेते हैं, वो पॉडकास्ट देख के थोड़ी करते होंगे, किताब पढ़ते हैं क्या उसके लिए? नहीं करते, राइट। ट्रेनिंग किस किस की जरूरत है? जब आपको उसका ऑपोजिट पॉजिटिव करना है, वो एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एफर्ट की जरूरत है, यहाँ पे कॉन्शियसनेस की जरूरत है, और यहाँ पर थोड़ी सी एजुकेशन अवेयरनेस की जरूरत है। जैसे ही आता है, जो कि हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टार्ट मैनिफेस्ट योर लाइफ। whatever you want to manifest, you can manifest now. Okay. Right? तो सर, जैसे लोगों के घर में सिचुएशंस अच्छी नहीं है, और घर के बाहर भी, ऑफिस भी में भी लोग ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, तो वो कैसे पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे हर वक्त? नेगेटिव लोग तो मिलेंगे ही, हर जगह मिलेगा। सतयुग में भी था, अच्छा, त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में भी था। नेगेटिव तो है ना, पॉजिटिव भी है। थिंग इज कि आप जिन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ हो, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आपके आसपास में आपको दिखता है, आपको एक्सपीरियंस होता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो उनकी गलती नहीं है, आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी ठीक, जानबूझ के नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है, किसी टाइप की आपको सोच में खराबी है, कुछ आपके इमोशंस ठीक नहीं है, गुस्सा है, इरिटेशन है, जेलसी है, कुछ ना कुछ तो अंदर चल रहा है। बाहर तो नहीं दिखा रहे, बाहर तो मुस्कुरा के दिखा रहे हैं, राइट। वो अंदर की एनर्जी को ठीक करना ज़रूरी है। हम जो ज़िंदगी में बाहर ये जो मैनिफेस्टेड देख रहे हैं, जो हम रियलिटी मानते हैं, वो सिर्फ 25% है। 75% तो आपके अंदर की लाइफ है, योर इनर वर्ल्ड। और लोग इनर वर्ल्ड में नेगेटिव करते हैं और आउटर वर्ल्ड में सोचते हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे हो जाएगा? आपको इनर वर्ल्ड में पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव फील करना है, पॉजिटिव बिलीव करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है ना, ऑरा तो उसी चीज़ का बनता है। अब उसी से ही हम लोगों को, सिचुएशन को, एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप कहते हो कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, उसकी गलती नहीं है। अच्छा, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा उसे चीख चीख के बोल रहा है कि मेरे साथ गलत करो, मुझे गाली दो, मेरे लिए नेगेटिव बोलो, मेरे लिए क्रिटिसाइज करो। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? आपका ऑरा आपके साथ वही कर रहा है जो आप एक्चुअली अंदर क्रिएट कर रहे हो। तो ऑरा ही तो सब कुछ कर रहा है। आप लिविंग मैग्नेट हो ना, आप एक चुंबक हो। तो अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में नेगेटिव देख रहे हो,
तो वो आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी ऐसा है, तो उसको चेंज करना सीखना पड़ेगा ना आपको। ओके वही तो सिखाने वाला मैं एक ट्रेनर हूँ, एक माइंड ट्रेनर हूँ, होलिस्टिक कोच हूँ, कि मैं बताता हूँ कि आप अंदर से आसानी से फ्रीक्वेंसी चेंज करके आउटर में जो भी आप चाहते हो कैसे मैनिफेस्ट करो। इजीली बोल रहा हूँ, ध्यान, तपस्या, साधना, सालों साल की बात, उसकी बात ही नहीं करता हूँ मैं। इंस्टेंटली आज से ही अपना गुड मैनिफेस्टेशन आप करना शुरू कर सकते हो। इट इज ऑल अबाउट योर ओन अवेयरनेस एंड बिलीव कि हाँ मैं करूँ, कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तभी तो होगा, एंड इमीडिएटली आपके जो रियलिटी है वो चेंज होने लगता है। ओके तो सर जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है या लो है, इसके कोई साइंस होते हैं जो पहचान सके? नहीं, बोला नहीं मैंने कि आप अपनी लाइफ में देखो कि आप क्या देख रहे हो, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, वॉट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग। ओके अगर आपके रिश्ते सही नहीं रिश्ते है, में प्रॉब्लम है, गुस्सा, इरिटेशन, झगड़े हो रहे हैं, तो कहाँ ब्लॉकेज है? अंदर ब्लॉकेज है आपका हार्ट चक्र हार्ट चक्र एंड स्वादिष्टान चक्र। ओके मेरा लॉस होता रहता है पैसों का बार बार, तो कौन सा रूट चक्र, पैसे से रिलेटेड रूट चक्र है। प्लस अगर आपको काम में सक्सेस नहीं मिल रहा है, दिक्कत आ रही है, तो मणिपुर चक्र, क्योंकि आपका एनर्जी ठीक नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप काम भी तो नहीं कर पाओगे अच्छे से। जब काम में एनर्जी नहीं लग रही है तो आउटपुट भी नहीं मिल रहा है, आउटपुट नहीं मिलेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो डिस्टर्ब होता है, जो पैसे से रिलेटेड बात करेंगे तो मूलाधार चक्र, रूट चक्र। रूट चक्र डिस्टर्ब तो इसका मतलब पैसे तो आपकी लाइफ में दिक्कत देगा ही देगा, स्केर्सिटी आएगी, भले आप लाखों रुपए कमा रहे हो। मैं तो ऐसे ऐसे क्लाइंट को जानता हूं जिनसे मैं बात करता हूं, 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 5 lakhs हर महीने इनकम है, और मुझसे कंसल्टेशन ले रहे हैं कि सर पैसे की बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला कि 5 lakhs रुपीज़ कहाँ जाता है? बोला कि सर 3 लाख रुपए तो मेरा EMI जा रहा है। मतलब किस बात का EMI? बोला कि मैंने एक बहुत बड़ा BHK ले रखा, 4 BHK का एक बहुत बड़ा मैंने फ्लैट लिया हुआ है, 3 lakhs रुपीज़ उसका EMI है, करीब 5 करोड़ का उसने फ्लैट ले लिया। क्यों लिया? अब वो बोले कि मुझे लेना था, अब खुद ही बढ़ा लिया। फिर ऊपर से मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, ऊपर से फिर अलग से खर्चे हैं, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है। तो बोलते हैं कि सर 5 lakhs रुपीज़ तो मेरे लिए बहुत ही कम पड़ रहा है, मुझे 10 lakhs रुपीज़ इनकम चाहिए। अब बताइए तो होगा क्या कि एनर्जी हमारी अकॉर्डिंगली चेंज होती है, ठीक है, और हम खुद ही कुछ ना कुछ रीजन लेके आते हैं जिससे स्केर्सिटी महसूस। तो यहाँ पे कौन सी मेंटालिटी हो गई हमारी? स्केर्सिटी मेंटालिटी। आप उस एबंडेंस की मेंटालिटी में नहीं हो, जिसको वेल्थ कॉन्शियसनेस, प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो आ ही नहीं रही है। भले 1 लाख में थे तब भी नहीं आ रही थी, 2 लाख में भी नहीं आ, आज 5 लाख रुपए है तब भी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस नहीं है। आपको अभी भी लगता है कि कमी है, कमी है, कमी है। यूनिवर्स बोलती है तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और क्या बोलेंगे वो? उनका तो एक ही काम है, जो आप बोलते हो, फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हो, बोलते हैं तथास्तु। आपको उसी साइंस को समझकर अब अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। भले आप 30,000 रुपये महीना कमाते हो, प्रॉस्पेरिटी वहां पर भी आ सकती है। 50,000, 1 लाख अच्छी प्रॉस्पेरिटी फील कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट योर फीलिंग। अदरवाइज लिमिटेशन तो पढ़ाई इसका इनकम के लिए तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं ना। आप 1 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, लोग तो कमा रहे हैं, महीने महीने का भी कमा रहे हैं। बट प्रॉस्पेरिटी एक कॉन्शियसनेस है जो आप आराम से घर पे बैठकर फील कर सकते हो। लेकिन उस एनर्जी को समझने के लिए आपको अपनी एनर्जी को क्रिएट करना तो जानना पड़ेगा ना, कैसे उसे चेंज करें। और वही मैं सिखाता हूँ कि आराम से चेंज करो ना, और तभी आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। 5 लाख कमा के भी वो इंसान परेशान है, और वहीं दूसरी तरफ कोई 50,000 में भी बहुत खुश और अच्छा लग्जूरियस भी लाइफ जी सकता है। मैं तो देखा ये एनर्जी की पूरी, मैं तो देखा हूँ कि सिर्फ 15,000 रुपीज़ महीने का कमा रहे हैं। मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में 80 करोड़ लोग तो बोलते हैं कि BPL हैं जो फ्री का राशन ले रहे हैं। सुनते हैं ऐसा बार बार बोला जा रहा है, राइट। तो 100 करोड़ लोग तो मान के चलो कि ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 10,000 भी नहीं है, मान के चलिए 5,000, 6,000, 7,000 मुश्किल से कमा रहे हैं, गरीब उस हिसाब के लोग हैं। तो 15,000, 20,000 अगर वो कमाने लगे तो प्रॉस्पर है ना, वो तो खुश रहेगा एक्चुअली। लेकिन उन बेचारे को तो वो भी तो नहीं मिल रहा है। तो इट इज ऑल अबाउट योर माइंड सेट। आप कैसा सोचते हो, किस हालत में कैसे अपने आप को रख सकते हो, एंड दैट ओनली मैटर्स। बाकी इनकम की तो कोई लिमिट होती नहीं, 99 का चक्कर पड़ गया तो कभी खत्म नहीं होगा, राइट। तो आपके ऊपर है, आप अपनी सोच को सही रखें और अकॉर्डिंगली आप खुश रहना शुरू कर सकते हैं इन एनी सिचुएशन। तो सर जैसे मनी भी एक एनर्जी है, एक एलिमेंट है, तो इसको कैसे चार्ज कर सकते हैं, या कोई टेक्निक है जिससे पैसे का अबंडेंस बढ़ने लगे? नहीं, सबसे पहले तो देखो, एनर्जी मैंने बताया चक्रों की हीलिंग करना है, ठीक है, पॉजिटिविटी रखना है, और अपने माइंड में एक एबंडेंस की फीलिंग रखनी है, ठीक है। एबंडेंस की फीलिंग आप एनर्जी को थोड़ा सा देना शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पैसे नहीं है तो माइंड में क्या होता है कि पैसे
खर्च करना भी मुश्किल होता है। जैसे खर्च करते हैं, हाय मेरा तो पैसा ख़त्म हो गया, वो सैलरी तो ख़त्म हो रही है, अब तो पता नहीं क्या होगा, हर बार हमें लगता है कि पैसा जा रहा है। तो वो ना करें। जब भी आप किसी को भी पे करें, ऑनलाइन करें या कैश में करें, तो ब्लेस यू बोल कर दें। ओके। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम लोग वो नहीं करते, हमेशा लगता है कि मेरा खर्चा हो गया, या तो हम उसमें काइंड ऑफ उससे थोड़ा सा वो करने लगते हैं कि थोड़ा सा कम कर लो भैया, बार्गेनिंग करने लग जाएंगे, राइट। ये बार्गेनिंग जो हम कर रहे हैं ना, ये इसी वजह से होता है कि स्कैर्सिटी मेंटालिटी है। इसका मतलब नहीं है कि जो मांग रहे हैं सबको दे दो और पूरा पैसे लुटाओ, ये नहीं बोल रहा हूँ, बट थिंग इज कि वो माइंड में उस टाइप की मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमेशा जब भी हम खर्च करें, जब भी किसी को दे, ब्लेस यू बोल कर दीजिए, भगवान तुम्हारा भला करे बोल कर देना है हमेशा। जब भी हम ऐसे ब्लेस करके मनी को देते हैं ना, देखा गया है कि मनी वापस मल्टीपल होके आता है। मेरी लाइफ में तो आ रहा है। दूसरी बात, मैं भी करती हूँ ये करना है। और दूसरी बात, कई सारे लोग बोलते हैं ना पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। मैं बोलता हूँ कि लोगों की सेवा कर दो, लोगों को दान दे दो। सर पैसे है ही नहीं, कहाँ से दान करें, लोगों की मेंटालिटी। मैं बोलता हूँ क्या 100 रुपये है, सिर्फ 100 रुपये है, 100 रुपये के 10 छुट्टे कर लो, 10-10 रुपये के या 20-20 रुपये के, ठीक है, छुट्टे कर लो। और जब भी कहीं पे भी जाओ, काम पे जाओ, ऐसे मार्केट में जाओ, पॉकेट में लेके चलो छुट्टे। जो भी कहीं दिखाई दिया, भिखारी दिखाई दिया, कोई गरीब दिखाई दिया, उसको 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, 10-10 करके 10 लोगों को 10 रुपये दे सकते हो, ब्लेसिंग करके, स्माइल करके। और भाई कैसे हो बहन जी, ठीक हो, ले लो, कोई बात नहीं। बच्ची दिखी होता ना, जैसे रेड लाइट में कई सारे बच्चे आ जाती हैं, कोई लंगड़े आ जाते हैं, कोई अंधे आ जाते हैं। अच्छा, इसी में नेगेटिव इमोशन हो जाता है कि देखो ये तो मांगते ही रहते हैं। नहीं, वो देखो मांग रहे हैं, इमोशंस भी आ सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, लोग अलग टाइप की बातें करते हैं। ये मांगना नहीं चाहिए, भीख नहीं मांगना चाहिए, इनको देना नहीं चाहिए। आप जो नहीं चाहिए बोल रहे हो ना, वो ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। हर चीज़ में आप अपना दिमाग ना लगाओ। आपको अपनी एनर्जी ठीक करनी है। आपके अंदर की जो काइंड ऑफ कंजेस्टेड टाइप की एनर्जी है, ब्लॉक्ड एनर्जी है, उस एनर्जी को आपने लूज करना है, ठीक करना है, बाहर आपको आउटफ्लो बढ़ाना है। तो वो देना शुरू करो। आप क्या दे सकते हो वो सोचो, देना शुरू करो ना, बिकॉज हाँ, इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू कैन गिव। इफ यू वांट लव, यू स्टार्ट गिविंग लव। इफ यू वांट रेस्पेक्ट, यू स्टार्ट गिविंग रेस्पेक्ट। एंड इफ यू वांट मनी, स्टार्ट गिविंग मनी। नहीं है, थोड़ा सा तो दे दो यार। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट रख लेता हूँ मैं अभी चेंज, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये रख लेता हूँ, चेंजेस रख लेता हूँ, ऐसे देते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। दिन भर में आपने 100 रुपये दे दिए, आपको एक एबंडेंस की फीलिंग आएगी। आप अभी देने वाले बन गए हो। समझ रहे हो? मैं कॉन्शियसनेस चेंज करने की बात कर रहा हूँ। सामने वाला भी आपको अच्छा ही बोलेगा, दुआ देगा, थैंक यू बोलेगा, ठीक है। और आपका जो काइंड ऑफ ब्लॉक्ड एनर्जी है ना, वो अब रिलीज होने लगेगा। और रिलीज करना भी तो जरूरी है ना, ठीक है। तो आप 100 रुपये के छुट्टे लेकर डेली नहीं कर सकते, हफ्ते में एक दिन कर लो, संडे के दिन, ठीक है। एनर्जी देना शुरू करो। लाइक आप किसी पंडित जी को दिखाओगे तो वो भी तो ये बोलते हैं थोड़ा दान दक्षिणा कर लो। बोलते नहीं बोलते? वो गलत। हमें क्या लगे वो पंडित जी अपने लिए बोल रहे हैं? नहीं, बेचारे अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। ये विधि का विधान है। जो चीज नहीं है आपके पास, कमी हो रही है, पैसे की प्रॉब्लम, स्ट्रगल कर रहे हो, वो बोलते हैं दान दक्षिणा कर लो। तो आप गरीबों को खिला दो, पैसे दे दो, कंबल बांट लो। पंडित जी मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही सर। एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं ना, वेडनेसडे को पत्ते जो है गाय को कुछ खिला दो। अब वो भी नहीं है, कोई बोलता है तो एटलीस्ट 2 रोटी खिला दो, वो भी बना सकते हैं, घर में बन जाएगा। पंडित जी वो भी नहीं है, कोई बात नहीं, सूखा आटा ले लो, चींटी को खिला दो, कुछ तो करो। समथिंग यू हैव टू गिव अवे टू क्लियर दैट ब्लॉकेज। तो पैसा आपको तभी आएगा जब आप एनर्जी को जो है उसको फ्लो बढ़ाओगे। लक्ष्मी तो वैसे भी चंचल होती है, पता होगा ना आपको। तो लक्ष्मी को आपने ऐसी एनर्जी मूवमेंट देना है, क्योंकि उनको अगर मूवमेंट नहीं दोगे तो क्लॉक्ड हो जाएगा। और आप तो रोक के रखते हो हमेशा, नहीं है नहीं है नहीं है बोल रहे हो, फिर भी खर्चा तो कर ही रही हो। तो उसमें से कुछ आप पॉजिटिविटी के लिए यूज करो। सिर्फ मैंने 10 के 10 छुट्टे या 20 के 5 छुट्टे बोला, और उससे ज्यादा क्या बोला आपको। और इतना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप जब ऐसे देने लगते हो ना, तो एनर्जी आपकी चेंज होने लगती है। फिर देखो ना कि आपके मल्टीपल में पैसे आते हैं, अलग अलग जगहों से आएगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। पैसे जो रुके हुए थे, लोगों ने लिए हुए थे, ऑटोमेटिकली देते हैं। मेरा तो अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है, आनंदिता। वो बोलती कि सर 5 लाख रुपए मेरा फंसा हुआ था मार्केट में, ओके। और इंडिविजुअल ने आजकल फोन भी उठाना बंद कर दिया था, और उन्होंने खुद फोन करके बोला कि मेरे पास पैसे आ गए, 2 लाख रुपए मैं दे रही हूं, और अगली बार, अगले महीने या जब भी होगा मैं बाकी भी दे दूं। 2 लाख रुपए डायरेक्टली आ गए उनके पास, जबकि उन्होंने एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दिया था। फोन ही नहीं उठा रहे। तो लोगों को ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि अब आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, राइट। दूसरा आप बोल रहे हो कि सर कुछ और कर सकते हैं।
आपके पास पैसा है, फॉर एग्जांपल मनी है या वॉलेट है, ठीक है, जैसे वॉलेट है, एक तो पैसे आपने जब भी रखना है ना, जैसे मान लो ये पैसे मैंने रखे हैं, इसको आपने सीधा रखना है। कोई ना तोड़ मोड़ के रखते हैं, देखा आपने, एकदम तोड़ मोड़ के रखेंगे नहीं, इज्जत से रखो, एकदम सीधा रखो। जस्ट फॉर एग्जांपल 500 का नोट है, कुछ मैंने रखे हैं, इसको हमने एकदम सीधा इज्जत से रखना है। आपके वॉलेट या पर्स फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ओके, ठीक है, उसमें बिना मतलब के बिल्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसके बिल्स, उसके बिल, इसका पेपर, उसका पेपर, कुछ मत रखो। उसमें पैसे होनी चाहिए और कुछ कार्ड्स होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली मैं रखता हूँ, ठीक है। एकदम साफ सुथरा, इज्जत से रखना है। एक तो पैसे साफ सुथरा रखना है, प्लस हम इस पर्टिकुलर वॉलेट को भी चार्ज कर सकते हैं, जैसे पानी को किया, पानी को किया, ऐसे हम आराम से हाथ को रगड़ लेंगे। हे दिव्य शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो, मेरे इस पर्स को, वॉलेट को चार्ज करने के लिए हाथ जोड़ लिया, सिर्फ इंटेंशन बनाया। अपने वॉलेट पर्स को अपने पास रख लो, ठीक है, एक हाथ में इसको रख लो, दूसरे हाथ से ऊपर से ढक लो, रीढ़ की हड्डी सीधा, लंबी गहरी सांस, आंख बंद, और आपने अब पॉजिटिव बोलना है कि मेरी लाइफ में पैसे की जो सर्कुलेशन है बढ़ रहा है, मेरी लाइफ में पैसे अब बढ़ने लगे हैं, पैसे अब आने लगे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगी है, लोग ऐसे मिलने लगे हैं, और आजकल मुझे बहुत अच्छा लगता है चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। भले ही आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, स्माइल के साथ थोड़ा सा चिन अप करेंगे, ऊपर की तरफ आंख बंद होगा, ऊपर की तरफ देखते हुए, ऊपर माँ लक्ष्मी बैठी हुई है, वो ऊपर से एनर्जी भेज रही है, उनके हाथों से नोट गिर रहे हैं, पैसे गिर रहे हैं, आपके सिर के ऊपर से पूरे एनर्जी आ रही है, आपकी लाइफ में पैसे का सर्कुलेशन बढ़ रहा है। ऐसे भाव करते हुए माइंड में पॉजिटिविटी लाते रहना है और बोलना है कि आई लव मनी, मनी लव्स मी, आई लव मनी, मनी लव्स मी, आई लव मनी, मनी लव्स मी। एंड देन उस वॉलेट को, पर्स को अपने पॉकेट में रखो और काम पे चलो। ये एनर्जी क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम उस मनी के साथ एक रिश्ता कायम कर रहे हैं। पहले आपका रिश्ता ही खराब था, रिलेशनशिप। और बोला ना, फर्स्ट में हमने क्या बोला, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट। तो मनी की भी तो एनर्जी है, उसका भी तो एक ऑरा है, उसके साथ आपकी अपनी एनर्जी को ऐसे कनेक्ट करना है, अलाइन करना है। ओके। अब मनी को लगना चाहिए कि आप उसको अप्रिशिएट करते हो, मनी को लगना चाहिए कि आप उससे प्यार करते हो, तो मनी भी बोलेगा आई लव यू, वो आपको नहीं छोड़ेगी। हर चीज की एनर्जी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान का ऑरा होता है, हर चीज की, इसका भी है, इस माइक का भी एक ऑरा है। हमें हर चीज के साथ एक रिश्ता कायम करना, यह हमारे सनातनी परंपरा का हिस्सा, याद रखिएगा। पहले के ज़माने में अगर आपको याद हो बचपन में, तो हम लोग ना, जैसे नई कोई टीवी आया या फिर कोई नई कोई साइकिल भी खरीदा, गाड़ी तो अभी भी करते हैं, लेकिन मैं पुरानी बाकी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो हम उसमें धूप अगरबत्ती करके पूजा करते थे, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने बचपन में देखा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो लग्जरियस चीज़ था उसके लिए कर रहे थे, लेकिन नॉर्मली हम लोग घर में पूजा करते हैं तो हर चीज़ के सामने अगरबत्ती जलाते नहीं जलाते, हम हर चीज़ पे घुमाते हैं ना, पूरे घर में घुमाते हैं। इसका क्या मतलब है कि हर चीज़ की एक एनर्जी, हम रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं कि वो एक एनर्जी है, और एनर्जी के साथ आपकी एक कनेक्शन होना चाहिए, तो वो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल बनाता है, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी एमिट करने लगते हैं, ठीक है। और आज के ज़माने में हम लोग वही गाड़ियों की पूजा करते हैं, क्योंकि एक डर के साथ करते हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन हमें हर चीज़ के साथ ऐसा करना चाहिए। आपके घर की हर चीज़ पूजनीय है, जैसे मंदिर का हर चीज हम पूजनीय मानते हैं ना, धरती को भी छू रहे हैं, दीवार को भी छू रहे हैं, हर जगह पे ऐसे ही करते रहते हैं। क्यों करते हैं? रेस्पेक्ट है, आस्था है, लेकिन कई बार ना डर की वजह से भी करते हैं। लोग कान पकड़ पकड़ के ऐसे करके पूजा कर रहे होते हैं, कितनी गलती है कि माफ कर दो, काइंड ऑफ, राइट। लेकिन एक्चुअली हर चीज के साथ करना चाहिए। तो आपकी एनर्जी उस पैसे के साथ कनेक्टेड है, तो आप पैसे को लेकर नेगेटिव ही सोचते रहते हो, तो वो फिर आपसे दूर ही भागेगी ना, राइट। सर, अभी उस सेगमेंट पे आता है जिसका लोग वेट कर रहे हैं, स्किन, हेयर और ओवरऑल बॉडी वाइटैलिटी। क्या रेकी से हम अच्छी स्किन और हेयर भी पा सकते हैं? देखो, रेकी से तो हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं। मैं तो रेकी को बोलता हूँ, रेकी को माँ बोलता हूँ, ठीक है। माँ आपकी केयर करती है, तो डेफिनेटली आपके सब चीज़, आपकी बॉडी का सब चीज़ ठीक होगा, आपका माइंड ठीक होगा, स्किन ठीक होगा, आपका हेल्थ ठीक होगा, प्रोटेक्शन देती है। रेकी माँ बोलता हूँ ना, तो प्रोटेक्शन का भी सिस्टम है, पूरा ऑरा में शील्ड बना देती है। रेकी को मैं संजीवनी बूटी बोलता हूँ, जो कि कैसे कैसे बीमारियों को, मैं एग्जांपल है ना मेरे पास, पास्ट में मैं 25 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इनक्योरेबल डिजीजेस को ठीक होते हुए देखा है, ठीक है। और प्लस मैं इसको अलादीन का चिराग भी बोलता हूँ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की बात करता हूँ तो लोग एक्चुअली देखते हैं कि मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इसी में तो आपका ये सारी चीज़ें आती है ना, जो स्किन का बोल रहे हो, हार्मोनल इम्बैलेंस बता रहे हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें ठीक होती है।
और मैं वही चक्रों की बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है। लेडीज़ की मैक्सिमम प्रॉब्लम बोलेंगे तो गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम आजकल हो रहा है, राइट। पीसीओडी का प्रॉब्लम, पीसीओएस का प्रॉब्लम, लोगों को चाइल्ड बियरिंग का प्रॉब्लम है, राइट, लाइक कंसीव नहीं कर पा रहे। और आजकल तो कॉमन हो गया आईवीएफ का, तो आजकल देख रहे हो कितना ज़्यादा सेंटर्स खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि आजकल एक्चुअली कंसीव करना प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। प्लस गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो है ही। तो जब आपको इस टाइप की इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है जो सबके साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते, तो आपके ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, राइट। कुछ आपके अनहील्ड इमोशंस होते हैं, ठीक है। कुछ अनहील्ड इमोशंस जैसे कि आपके बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी अपने पेरेंट्स के साथ या किसी रिलेटिव के साथ, कोई चाइल्ड अब्यूज़ हो गया था, या फिर आप डर गई थी, या फिर आपको कुछ नेगेटिव फील हुआ था, व्हाटएवर, बचपन में 4-5 साल 10 साल की उम्र में हुआ, और आज 40-50 साल की उम्र तक भी आपको दिक्कत दे रही है। फिर उनको इस टाइप की हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ओबेसिटी होना भी उसी में से एक कारण हो सकता है। प्लस लाइफ में डेस्परेशन, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, ये सब होता रहता है, ठीक है। तो ये सब ऑफ कोर्स रेकी एंड माइंड पावर से ठीक होता है। मैं माइंड पावर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा सिग्नेचर सिस्टम है, टेक्निक है, रेकी भी करवाता हूँ, साथ में माइंड पावर जो कि हम यूज़ करते हैं, उससे ऑफ कोर्स हम ये सारी जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ओके, तो सर जैसे एक एक करके ले अगर, हाँ, आप बताओ, तो पूछो क्या बोल रहे हो। सबसे पहले अगर चलो चाइल्ड बेयरिंग की आपने बात की, तो जो लोग चाइल्ड बेयरिंग नहीं हो पा रहा है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, उनका कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है और वो कैसे हील कर सकते हैं? ना भी अपने नेवल है ना, नेवल के नीचे जो एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन, उसको हम हारा चक्र, सकराल चक्र, या फिर हिंदी में स्वाधिष्ठाना चक्र बोलते हैं, ठीक। ओके, वो इमोशन का सीट है, ओके। और वहीं पे ये सारा जो पार्ट है आपका चाइल्ड बियरिंग के लिए सब यहीं पे हो रहा है, सारी चीज़ें, ठीक है। आपका यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स, सारी चीज़ें यहीं हैं। तो हम लोग डायरेक्टली वहीं पे हाथ रखकर हीलिंग करते हैं। हाथ एक्टिवेट करना सेम है जो शुरू में बताया, सिंपल रगड़ना, सिंपल इंटेंशन करना, और सिंपली हाथ रखना। हाथ रखना मेन है, रखते ही नहीं ठीक हो जाएगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट डेली करना है। एक ही टाइम पे करना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी भी दिन में एक बार करना है। आप बैठे बैठे कर सकते हो, लेटे लेटे कर सकते हो, टीवी देखते हुए कर सकते हो, पॉडकास्ट सुनते हुए कर सकते हो, हाँ। और आप ऑफिस का काम करते हुए कर सकते हो। ऑफिस का काम कर रहे हो एक हाथ से, दूसरा हाथ स्वादिष्टान चक्र में रख लो, कौन रोकेगा आपको। और मेरा जो सिस्टम है, नॉर्मली जो ट्रेडिशनल रेकी है ना, उसमें आपको ध्यान लगाने की जरूरत होती है। आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, घंटे घंटे की प्रैक्टिस करो। मैं वो बोलता हूँ कि इतना ज़रूरी नहीं है। आप सिंपली समझ चुके हो साइंस को, कंसिस्टेंसी इज द की। फुल फेथ रखो, पेशेंस रखो, और लगातार करो। महीना, 2 महीने, 3 महीने में आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। अब दूसरी तरफ हम दूसरी टाइप की कोई थेरेपी करेंगे, कोई अलग टाइप की ट्रीटमेंट लेता, तो सालों साल तो वही ठीक नहीं होता, सालों सालों से परेशान है, राइट। और यहाँ पर मैं जब चाइल्ड बियरिंग की बात करें ना, एग्जाम्पल्स है मेरे पास कुछ 5-6, तो मैं ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूँ। एक को 5 इयर्स हो गया था शादी को, नहीं हो रहा था। दूसरा 8 साल है, तीसरा 10 साल है, चौथा 12 साल है, और उसके बाद एक और पांचवा 14 इयर्स से कंसीव नहीं कर रहे थे। हर तरीके अपना लिया, पूजा पाठ भी कर ली, हवन करवा दी, ज्योतिषी को दिखा दिया, और बाकी न्यूमरोलॉजी से नाम भी चेंज कर लिया। बहुत सारी चीजें करते हैं ना लोग, बहुत सारे डॉक्टर को तो दिखाया आईवीएफ चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इन सारे 5 लोगों की एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, तो ये लोग कंसीव किए भी और आज उनके बच्चे भी हो चुके हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि ऐसा हुआ है। तो क्या सबके साथ ऐसा होगा, सभी ऐसे हो जाएंगे? मुझे नहीं पता, मैं भगवान तो हूं नहीं, भविष्य मैंने देखा नहीं। पास्ट में हेल्प मिला है, और जहां पर आईवीएफ फेल हो गया, अगर उनको ऐसा सक्सेस मिला है, तो मैं बोलता हूँ करके देखना चाहिए। और हीलिंग स्वादिष्टान चक्र में करना है। सर नेवल से 2 इंच नीचे हाथ 2 इंच नहीं, बस ना भी है ना, मेरा नेवल यहीं पे, मैंने यहीं पे हाथ रख लिया, लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन यहाँ पे हाथ रखा, सिंपली रेकी का आवाहन किया। ये रेकी नहीं है, रात रखना जो अभी आप कर रहे हो विदाउट अट्यूनमेंट, दिस इज ओनली योर पर्सनल पावर। आपकी जो ये जो प्राण शक्ति है ना, वो निकल रही है। तो हम प्राण शक्ति को माइंड पावर ऑफ इंटेंशन जोड़कर हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, और वो भी हीलिंग करती है। आपको हीलिंग होगी। मेरे तो अपना चैनल है, आपको पता है ना, डॉक्टर पूरन शर्मा एक चैनल है मेरा। उस चैनल में मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो विदाउट अट्यूनमेंट काम करती है। आप करो, तो और साथ में और मैं आप एक 5 मिनट का एक टेक्निक भी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसमें वो एक पर्टिकुलर टेक्निक है जिसको मैं होपोनोपोनो बोलता हूँ। उन दोनों को कंबाइन करने से तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है। सो आप इसको आज से ही कर सकते हो, हीलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग करना जरूरी है। हार्ट चक्र भी कर लेना, क्योंकि लव की जरूरत है। क्योंकि आप अगर बच्चा चाह रहे हो तो बच्चे के प्रति आपके मन में वो लव होनी चाहिए। जब भी कहीं बच्चा देखो, आपको प्यार फील होना चाहिए, उसको छूने का, उसकी गाल ऐसे छूने का, उसको गोद में उठाने का। आपको लगना चाहिए कि मैं ऑलरेडी माँ बन चुकी हूँ।
यू शुड फील दैट। और मैं तो इसकी पूरी माइंड प्रोग्रामिंग कराता हूँ, पूरा विजुअलाइजेशन करवाता हूँ। यू शुड बिलीव कि यस यू डिजर्व टू बी अ मदर। आपके पास बच्चा है, ऑलरेडी आ चुका है, ऐसा फील करना है, भगवान को थैंक यू बोलना शुरू करना है। और जहां जहां भी बच्चा देखो कि कितने भी छोटा बड़ा हो, आपको उसके साथ एक कनेक्शन फील होना चाहिए, पॉजिटिविटी फील होना चाहिए, यू नो, उसके साथ जाना, फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना, ये सब मैं करवाता हूँ लिटरली। जब आप ये करते हो ना तो आपकी पूरी एनर्जी चेंज होती है, पूरी, क्योंकि आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है ना, और नेगेटिव इमोशन के साथ है। अब आप बुरा फील करने लगे हो, किसी का बच्चा देखकर आपको बुरा लग रहा है, कई बार आपको जेलसी फील हो रही है, दिस आर नेगेटिव इमोशंस। वो आपको और रोकेगा और ज्यादा डिले कराएगा, और ज्यादा डिले होगा एक टाइम के बाद तो कंसीव ही नहीं कर सकते। राइट, यूनिवर्स को मैसेज जाएगा कि तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट डिजर्व इट, यू डोंट डिजर्व इट एट ऑल। और आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को बच्चा चाहिए, बाहर से बोलने से थोड़ी होगा। इसीलिए कई बार IVF भी काम नहीं करता। ओके, तो सर 5 मिनट्स उनको हाथ रख के अपने विजुअलाइजेशन 5 मिनट्स मैंने मिनिमम बोला है, बाकी आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा करो। और मैं तो बोला कि आपको फ्रीडम दे दी कि आप खुली आंखों से कर सकते हो, मूवी देखते हुए कर सकते हो, तो कर लो ना, ठीक है। सो वर्किंग लेडीज ऑफिस में बैठ के एक हाथ से भी कर सकते हैं, तो ये बहुत इजी है। और जब टाइम मिले, फॉर एग्जांपल वर्किंग लेडी है तो कैब से आते जाते हैं, मेट्रो से आते जाते हैं, तो वहां पे भी बैठ के हीलिंग कर लो। अपने बॉडी को टच करने में कौन मना करेगा, ठीक है। आप अपने पेट में हीलिंग कर सकते हो, छाती में हाथ रख सकते हो, सिर में हाथ रख सकते हो, दैट इज ऑल डिपेंड्स कि आप किस चीज़ के लिए हीलिंग कर रहे हो। आपको पॉजिटिविटी चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, तो अपने सिर की हीलिंग कर लो ऐसे करके, ठीक है। अगर आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, सही तरीके से कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, आपके कुछ ऐसे काम है जो लोगों से बात करना है, डील करना है, तो विशुद्ध चक्र की हीलिंग कर लो। थायराइड है किसी को, थायराइड के लिए यही है विशुद्ध चक्र, ये थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर। तो जब आप यहाँ पे हीलिंग करोगे ना, तो यहाँ पे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, सॉरी बैलेंसिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, राइट, वो भी कुछ हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर भी अगर हीलिंग करेंगे, थायराइड में इसीलिए लोगों का कई बार ना वेट बढ़ जाता है, हाँ, राइट। तो वेट बढ़ रहा है, थायराइड की इम्बैलेंस है, तो आप यहाँ पर हीलिंग करते हो तो धीरे धीरे यहाँ पर भी वेट का कम होता है, वेट सही हो जाता है। एंड देन हार्मोन बैलेंस होने से आपके इमोशंस भी बैलेंस होते हैं, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होते हैं, तो आपको खुशी मिलती है, यहाँ से सक्सेस का फील आता है। तो आपको सक्सेस चाहिए तो यहाँ हील करना है, ठीक है। अगर आपको लव चाहिए तो यहाँ हील करना है, अगर आपको करियर अच्छा बनाना है, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो यहाँ हील करना है। और अपने इमोशन को ठीक रखकर रिलेशनशिप बेटर बनाना है, तो आपका स्वादिष्टन चक्र ठीक होना चाहिए। तो लाइक, और पैसे के लिए तो मैंने आपको रूट चक्र बोल ही दिया। पोजीशन आपको ऑलरेडी पता चल गया है, आपने सिर्फ एक्टिवेट करना है, हाथ को पॉजिटिव रहना है, संकल्प करना है, और हीलिंग में टाइम देना है। अभी क्यों नहीं हुआ ये नहीं पूछना, 5 मिनट्स मिनिमम, तो जितना भी टाइम मिलता है वहां तक आप दे दो, और 2-3 बार भी कर सकते हो, और ब्रेक में भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप ऐसे कंसिस्टेंट वे में करोगे ना, मैं बोलता हूँ आप 21 डेज तक करके देख लो। मैं बोलता हूँ 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, 21 डेज में आपको लगेगा कि यस ये वर्थ है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करो। अच्छा। मैं तो पिछले 25 सालों से कर रहा हूँ। राइट सर, एक दो स्पेसिफिक चीजें और है, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन है, किसी के फेस पे बहुत एक्ने है, तो वो कैसे रेकी से हील कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है, एक तो मणिपुर चक्र में हील करना है। अच्छा, मणिपुर चक्र, क्योंकि मणिपुर स्किन की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्किन का प्रॉब्लम है, तो पेट में कुछ ना कुछ इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, सही तरीके से खाना पीना हजम नहीं हो रहा होगा, तो पेट को आपने हील करना है। वाटर चार्ज करके डेली पानी पिया करो, ठीक है। और प्लस स्किन का प्रॉब्लम है तो रूट चक्र उससे कनेक्टेड होता है। जिद्दी टाइप की जो प्रॉब्लम हो रही है ना स्किन से रिलेटेड, सोराइसिस जैसी बीमारियां भी रूट चक्रों को हील करके ठीक कर सकते हैं, तो पिगमेंटेशन भी ठीक होगा। प्लस अब फेस की बात कर रहे हो, तो एनर्जी को एक्टिवेट किया और अपने आंखों पर रख लिया, अपने गाल पर रख लिया, और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ करना है, स्माइल के साथ, कि मेरे स्किन ग्लो कर रहा है, पिगमेंटेशन ठीक हो रहा है, मैं अच्छी दिख रही हूँ, बढ़िया लग रहा है, थैंक यू सो मच। पॉजिटिविटी के साथ करना है, फुल फर्म बिलीव के साथ करना है, तो ये आपका एनर्जी कोलैजन मिल जाएगा आपको। ऑफ कोर्स। और मैं तो इसमें ना एक रेकी फेशियल नाम का चीज़ भी मैं सिखाता हूँ, मतलब मैं कई लोगों को सिखाया, कई लोग ना ब्यूटिशियन का काम भी करते हैं, राइट। कई लोग ना ब्यूटी पार्लर का काम भी करते हैं, लेडीज लोग, कई लोगों ने घर में खोल रखा है, काइंड ऑफ ए ब्यूटिशियन का काम करते हैं। तो मैंने बोला कि आप फेशियल करते हो, बोला कि हाँ फेशियल करते हैं, किसी को देते हो ना, हाथ देते हैं, आज से आप रेकी फेशियल करना। मतलब वो क्या होता है, कुछ नहीं, रेकी का आह्वान करो, हाथ में आपके रेकी आ गया, और आप एज इट इज उसके चेहरे पे तो काम कर ही रहे हो, उसको कुछ देर तक हीलिंग दे दो। जैसे उसको आपने फेशियल पैक लगा के कुछ देर बिठा देता ना, लाइक थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, आप ऊपर से हल्का सा टच करके हीलिंग दे दो, तो ग्लो ज्यादा बढ़ जाता है। और उनके क्लाइंट्स ने बोला कि हाँ बिल्कुल, उनके क्लाइंट्स उनके पास ज्यादा बढ़ गए कि इनसे फेशियल कराने से ज्यादा ग्लो आ रहा है और ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने बोला कि बताते हो कि नहीं बताओ, बोले सर सीक्रेट रखा हुआ है। फिर मैंने बोला कि नहीं बताओ, आप उनको बताओ कि मैं रेकी भी करती हूँ, तो आप अकॉर्डिंगली अपने चार्जेस बढ़ा लो,
राइट आप चार्जेस बढ़ा लो कि रे की हीलिंग भी आपको, और उसका रिजल्ट तो दिख रहा है। Right. आप उनका टेस्टिमोनियल्स लो, वीडियो बनवाओ, फोटो खिंचवाओ और लोगों को दिखाओ। तो रे की फेशियल मतलब वही रे की है, मतलब वही एनर्जी है, लेकिन अब हम उस फेशियल के साथ यूज कर रहे हैं। और अब जो पिगमेंटेशन की बात कर रहे हो, ब्यूटी के लिए कर रहे हैं हम, ब्यूटी एनहांस करना है ना आपने। राइट। तो आंखों पर रखना है, ये आंखों के नीचे जो आपके जो डार्क सर्कल्स के लिए, डार्क सर्कल्स होते हैं नॉर्मली आजकल होने लगे हैं ना, वो आपके कम होंगे, मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चेहरे पर ऐसे हाथ रख कर करो, लेकिन चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। ओके, रोते हुए नहीं करना है। सैक्रल चक्र को भी करना है, साथ में रूट चक्र करना है। हाँ पर बिल्कुल। ओवरऑल स्किन प्रॉब्लम्स, कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो रूट चक्र तो डेफिनेटली टच करना है आपने, ठीक है, टच करना है। ठीक सैक्रल तो बता ही दिया मैंने, लेकिन मणिपुर चक्र पेट को ठीक रखने के लिए, डाइजेशन आपका ठीक होना चाहिए। रूट चक्र के लिए पोजीशन क्या रहेगी? देखो ये जैसे मैंने ये पैर ऐसे खुला हुआ है, तो मैं अगर अपने थाइस को ऐसे, थाइस को मैंने साइड से ऐसे रखा है ना, तो सेंटर में मैं टच करने की जरूरत नहीं है। सेंटर में आपने थाइस को साइड से ऐसे टच करो और बीच में ऐसे कर लो, तो ये रूट चक्र। रूट चक्र क्या सेंटर में नीचे की तरफ होता है। जैसे सहस्त्र चक्र ऊपर की तरफ खुलता है, रूट चक्र भी नीचे की तरफ खुल रहा है, ठीक है। तो हम उसको नीचे की तरफ ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो चक्र है वो आगे पीछे दोनों खुलता है। सकराल भी आगे यहाँ से भी टच कर सकते हैं, पीछे से भी टच कर सकते हैं। मणिपुर भी आगे से भी है, पीछे से भी है। हार्ट चक्र दोनों हाथ आगे रख लें या एक हाथ? नहीं, वो रखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि दोनों तरफ खुलते हैं ये, ठीक है। आप दोनों तरफ कैसे रखोगे, अनकंफर्टेबल रहोगे, इसलिए सामने से करो। हालांकि पीछे से जो चक्र है वो ज्यादा खुला होता है, सामने से इतना खुला है, पीछे से इतना खुला होता है। लेकिन चूंकि हम सेल्फ हीलिंग करते हैं तो सामने से ज्यादा हीलिंग करेंगे, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, राइट। लास्ट में हम थोड़ा सा टेल बोन पॉइंट में जाकर हीलिंग दे सकते हो, वहां तक आप हाथ ले जा सकते हो, तो उससे आपको ज्यादा ब्रॉडर काइंड ऑफ स्पेस मिलेगा हीलिंग के लिए, और उसमें आपका सकराल चक्र और रूट चक्र भी कवर हो जाता है। तो टेल बोन पॉइंट में, टेल बोन पॉइंट में, हाँ जी, दोनों चीजें हो जाती है। ओके, सो यू कैन नोट डाउन, आपको स्किन ग्लोइंग चाहिए, हाइपर पिगमेंटेशन खत्म करना है, एक्ने है या कोई और बड़ी स्किन की प्रॉब्लम भी है, तो आपको रूट चक्र, सैक्रल और जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है उस पे हीलिंग करनी है। कई लोगों के दाग्स भी होते हैं ना, कई टाइप के, अलग टाइप के दाग हो जाते हैं, काले काले कुछ अलग टाइप के दाग हो जाते हैं, उसमें भी चेंजेस दिखे। स्किन धीरे धीरे ना अपने आप ही रंग बदलने लगता है, लेकिन धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसलिए महीना 2 महीना 3 महीने की बात कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ा पेशेंस रखना है, लेकिन ये पेशेंस रख लिया तो आपको एक खजाना मिल जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई अपना हाथ जगन्नाथ है, ये तो कभी भी कर सकते हैं। और ये पहले क्यों नहीं पता चला हमें? सुपर पावर है। लेकिन इसको आप धीरे धीरे, साधना करने की बात नहीं करो, लेकिन फिर भी साधना है, क्योंकि आपको पेशेंस रख के कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करना है। वाटर चार्जिंग करो, पॉजिटिव अफर्मेशन रखो, एंड देन हीलिंग रेगुलर करो। तो ये आपका एनर्जी ब्यूटी रिचुअल हो गया, फेशियल हो गया, आपका रेकी फेशियल। हाँ, रेकी फेशियल ऑफ कोर्स बहुत अच्छा होता है, देखा मैंने, एक्चुअली रिजल्ट आता है। ओके, तो ये करिएगा आप, और जब रिजल्ट आए तो हमें आके जरूर बताना। तो सर, एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है हेयर फॉल, इसके लिए कैसे रेकी को हम अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं? देखो, हेयर फॉल का भी मेन रीज़न होता है डिफरेंट विटामिन की कमी होती है। मेन होता है कि आपका पेट साफ नहीं रहता, जो कि आजकल नॉर्मल है, ठीक है। डाइजेशन इशू सबको हो रहा है, राइट। खाना पीना आजकल सही नहीं है, जोमेटो से मंगाते रहते हैं, जो भी है स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हाँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट है। प्लस आजकल पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट, और पोल्यूशन से भी बहुत फर्क पड़ रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले तो हम इंटरनल क्लींजिंग करेंगे। इंटरनल क्लींजिंग हमारी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसमें मैं पूरे 7 चक्रों की हीलिंग करवाता हूँ, वाटर चार्जिंग करके डेली पीना है, प्लस अपनी जहाँ मतलब हेयर फॉल की बात करें तो हम स्कैल्प की बात करेंगे, राइट। पहले तो उसको साफ रखना है, ठीक है, हमेशा वो साफ रहे, पॉजिटिव रहे, राइट। एंड देन हम वहाँ हाथ रखकर हीलिंग करेंगे। लाइक मुझे अगर अपनी हेयर फॉल को रोकना है तो मैं ऐसे करके हीलिंग करूँगा, ठीक है। हीलिंग लगातार करना है, ओके। और जब आप हीलिंग करोगे तो मन में भाव यही होना चाहिए कि मेरे हेयर्स ग्रो कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो रहे हैं, ठीक है, घने हो रहे हैं। इस हिसाब से आप हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। और मेनली क्या है कि अंदर आपकी एनर्जी ठीक होनी चाहिए। मेनली मैंने आपकी मणिपुर चक्र की बात की है, वो ठीक हो, प्लस हार्मोनल इम्बैलेंसेस है तो आपका विशुद्ध चक्र, और अगर है तो अपना स्वादिष्टान चक्र भी हील होना चाहिए, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होता है। लाइक थायराइड से भी लोगों के हेयर फॉल होते हैं, ये पता चल गया होगा आपको, राइट। इसीलिए विशुद्ध चक्र तो डेफिनेटली हील करना चाहिए, आराम से ऐसे रखकर हीलिंग करना है। ये देखो, सो हेयर फॉल के लिए विशुद्ध चक्र, और डेफिनेटली जहाँ है वहाँ तो आप स्कल्प में हीलिंग करेंगे ही, ठीक है। और लोग मुझे बोलेंगे सर आपके भी तो बाल गिर रहे हैं, तो बचा भी तो रखा, ये भी तो देखो। पिछले 10 सालों से, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 10 सालों से हेयर कम हो रहे, लेकिन पूरा बाल गिरने नहीं दिया, क्योंकि मैंने कंट्रोल कर रखा है। वो पॉजिटिविटी के साथ, उस पर्टिकुलर फर्म बिलीफ के साथ कि हाँ मैं भी बचा सकता हूँ, राइट। अब वो चीज आपको भी फील करना है। अगर आपके बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं
तो आप उसे रोक सकते हो। और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर नए हेयर्स निकल रहे हैं, अच्छा। थोड़े घने, लेडीज ने कई लोगों ने बोला घने हो गए, 1 महीने के अंदर बोलने लगे थे। तो आप कोशिश कर सकते हो ताकि मेरी तरह जो इस कंडीशन में ज्यादा ना हो जाए ना, आपके वहां तक मत पहुंचो ना। Right. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप Right. कर लो। आपको अगर यही हाँ। आपकी इच्छा है कि मुझे यही रोकना है, यहीं पे इसको बढ़ाना है, तो आप कर सकते हो। बिल्कुल। और इसमें स्कैल्प की हीलिंग करो, मणिपुर चक्र Right. की हीलिंग करो, विशुद्ध चक्र की हीलिंग करो। ओके, सो ठीक है हेयर जी। फॉल के लिए आपको समझ आ गया होगा। और सर हेयर फॉल की टेस्टिमनी मैं खुद हूँ। मुझे लास्ट मंथ बहुत हेयर फॉल होने लगा था, तो मैंने 2 चीज़ें करी। Okay. एक होपोनो ओपन प्रेयर, ओके, वो हम आज करेंगे, ठीक है। यस, हाँ, एंड टच। मैं अच्छा टच करके, जो आप जैसे आप बता रहे हैं उस तरीके से टच करते हुए मैं होपोनो करती थी, और काफ़ी हद तक मेरा हेयर फॉल रुक गया है अब। और आपके तो हेयर्स बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत तो अच्छी ये बात भी है। गिरने लगे थे सर, चलो, तो वो चलो। स्टार्ट हो गए थे, तो अभी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब रुक गया है। बहुत अच्छी बात तो है, ठीक एनर्जी है। वर्क काम करता है, Of ये course काम डेफिनेटली करता है। मैं खुद टेस्टिमनी हूँ इसकी। बिल्कुल सही बात है तो जी। सर जैसे अच्छी स्किन, अच्छे हेयर या एक ओवरऑल ग्लो के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, ब्यूटी स्लीप बहुत ज़रूरी है। लेकिन बिस्तर पे जाते ही दिमाग चलने लगता है, ये हुआ वो हुआ, इसने ये कहा। तो अपने दिमाग को शट डाउन करने का कोई तरीका है? इमीडिएटली स्विच Switch ऑफ off। मैं तो कर लेता हूँ। इमीडिएटली जैसे बिस्तर में जाता हूँ, करवट ली तो मैं सो जाता हूँ। वाह, तो स्विच ऑफ करना तो मेरे पास तो है, प्रैक्टिस करता हूँ मैं। बताइए सर। तो सबसे पहली बात तो देखो, कुछ प्रैक्टिसेस बदलनी पड़ेगी, अपनी लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। नॉर्मली आजकल क्या है ना, लोग डिनर लेट करते हैं, 9, 10, 11 बजे तक लोग करते हैं, कई बार तो आधी रात को करते हैं लोग। डिनर लेट नहीं करना है। ओके। हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि शाम को 6 बजे 7 बजे तक डिनर कर लेना है। डिनर मतलब ज़रूरी नहीं कि आप इतना सारा ढेरों खा रहे हो, आप लंच हैवी कर लो, डिनर थोड़ा लाइट रखो, ठीक है। लेकिन करना भी चाहते हो हैवी तो 7 बजे तक आप कर लिया करो। ठीक है। लोग वर्किंग होंगे, बोलेंगे नहीं सर हम तो पहुंचते नहीं है, 7:30 कर लो, आते ही कर लो पहले, ठीक है। ठीक है। क्यों करो? क्योंकि जब आप भारी पेट से, भरे हुए पेट से सोने जाते हो ना, तब भी नींद की प्रॉब्लम होती है। तो जब आप सोने जाओ 8, 10 बजे, 11 बजे, जब आप सोने जाते हो, नॉर्मली इतने बजे सोते हैं लोग, तो आपका पेट कुछ हद तक हल्का हो चुका ना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं तो 6:30 बजे तक खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे 7 बजे से कुछ ना कुछ वर्कशॉप क्लासेस करनी होती है, लाइव सेशंस वगैरह लेता हूँ, तो मैं 6:30 बजे तक खा लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैं 10 बजे या 11 बजे सोने जा रहा हूँ, तब तक तो मैं खाली पेट हो चुका हूँ, मतलब मेरा डाइजेशन हो चुका है कुछ हद तक, तो मैं हल्के होके सोता हूँ। ठीक है। सोने से पहले हाथ पैर मुंह धो लेना है। ओके, सेकंड टिप। ठीक है, आराम से हो जाना है। और आप अपने कमरे में बहुत सारा क्लटर्स बना के मत रखो, ये रखा वो रखा, दुनिया भर की चीज़ें, 10 फोन रखे हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप वहीं चला, वहीं पे टीवी चल रहा है। बेडरूम में टीवी होना ही नहीं चाहिए, ओके। होना ही नहीं चाहिए। वो अपने ड्राइंग रूम में रखो ना। इलेक्ट्रिकल आइटम्स भी नहीं, कुछ ना ज़्यादा कुछ rays बहुत तो ज़्यादा छोड़ते हैं। बिल्कुल बहुत सारे रेज होते हैं, ठीक है। फ़ोन भी आप कोशिश करो कि आपके कमरे में ना हो, दूसरी जगह हो, ओके। ठीक है। एटलीस्ट दूर रखो, ठीक है। ठीक है, दूर रखो, मतलब कम से कम 5 फीट 10 फीट दूर। लोग तो सिर के नीचे सिरहाने में रख देते हैं, तो उसकी रेडिएशन भी आपको दिक्कत है। प्लस आजकल जो लोगों की आदत है, लास्ट मोमेंट तक स्क्रीन में लगे रहते हैं, क्या पता नहीं क्या देख रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट लास्ट मोमेंट तक वो पूरा देख के सोच रहे हैं आज मेरी ड्यूटी पूरी होनी चाहिए, इतने रील्स देखने हैं, इतने वीडियो देखने हैं। हाँ। कम से कम 1 घंटे पहले आपका स्क्रीन टाइम खत्म हो जाना चाहिए। 1 घंटा पहले आप टीवी देखना बंद करो, 1 घंटा पहले आप मोबाइल में देखना बंद करो, क्योंकि इनकी रेज भी आपको डिस्टर्ब करती है। ओके। तो सब बता रहा हूँ आपको कि जो करना चाहिए, जो हम करने की कोशिश, हाँ, हम कोशिश insomnia करते से हैं, जीतने के लिए, बिल्कुल। हम कोशिश करते हैं कि ये सब चीज़ हम इम्प्लीमेंट करें। हालांकि मेरी तो प्रैक्टिस है कि मैं कुछ भी करूँ मैं तो 2 मिनट में सो जाता हूँ, ओके। बट जिनको प्रैक्टिस नहीं है, स्विच ऑफ करने की प्रैक्टिस लानी है ना, तो धीरे धीरे आपको आदतें बदलनी है। तो अर्ली डिनर लेना शुरू करो, ठीक है। ठीक है, पहले ही करना है, रात को नहीं करना है। सोते समय तक आपका पेट खाली हो, हाथ पैर मुंह धो के सो, साफ सुथरा तरीके से सो, और आसपास में गैजेट्स ना हो, ठीक है। 1 घंटे पहले तक अपना स्क्रीन टाइम खत्म कर लो, ओके। एंड देन रिलैक्स हो जाओ। ठीक है। सोने से पहले आप अपनी हीलिंग कर लो, लेट जाओ, बिस्तर में लेट जाओ आराम से, वही एनर्जी का आह्वान करना जो मैंने बताया, और सिंपली अपने आँखों को रख लो ऐसे। सबसे पहले आँख ही बंद कर लेना है, और आँख को शट करके आराम से हाथ ऐसे रख कर हीलिंग कर लो, कुछ देर तक हीलिंग कर लो। फिर उसके बाद अपने दिमाग में ऐसे हाथ रख कर हीलिंग कर लो, ठीक है। फिर थोड़ी देर के लिए अपना विशुद्ध चक्र को हील कर लो, थोड़ी देर के लिए। फिर अपनी छाती पर हाथ रख लो आराम से, और आराम से रखते रखते ही हीलिंग करते रहो। और नॉर्मली देखा गया है कि आपको नींद आने लगेगी, पॉजिटिविटी आने लगेगी, क्योंकि शुरुआत आपने अपने माइंड को शट करने से किया, आँख बंद कर लिया, फिर यहाँ हीलिंग दे दी, ठीक है। और धीरे धीरे ना आपको माइंड रिलैक्स होगा, और ये प्रैक्टिस होगा, पहले दिन से होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है पहले दिन से हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस से होगा, डेली करना है, ठीक है।
और कुछ दिनों में आपको नींद अच्छी आने लगेगी। फिर Okay. आप मणिपुर चक्र में हाथ रख लो, जब तक आप होश में हो तब तक चाहो तो रूट चक्र तक आप हीलिंग कर लो। और फिर जब अभी भी नींद नहीं आई है तो वापस अपने आंखों पर रख लो। और फिर से इस वक्त healing कुछ कर दो। बोलना है, सोचना है? नहीं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पॉजिटिव रहो और सोचो कि यस, मेरा माइंड रिलैक्स हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं अब नींद में सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। ठीक है। और अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ जब आप हीलिंग दे रहे हो ना, तो आपके मन में यही भाव होना चाहिए कि आप ऑलरेडी सो चुके हो और आपको अच्छे नींद आ रही है। ठीक है। और उस भाव से आप हीलिंग करो, लंबे गहरे सांस के साथ हीलिंग ब्रीदिंग टेक्निक करते रहो, कंटिन्यूसली ब्रीदिंग टेक्निक करते रहो। ठीक है। अच्छा। आपके जो पैर हैं, अगर पैरों को हम सीधा करते हैं ना, तो उसको हम लोग ऐसे करके ना थोड़ा सा मूव करते रहेंगे ऐसे। ओके। ठीक है। इससे आपका थोड़ा सा मूवमेंट बनेगा, थोड़ी सी थकावट होगी, उससे भी नींद अच्छी आएगी। ठीक है। Okay. अगर आप थोड़ा सा सिर को पीछे रख सकते हो तो अपने सिरहाने के पास से अपने सिर को जहाँ तक ले जा सकते हो ले जाओ, फिर धीरे से अपने सिर को नीचे की तरफ कर लो, लटका लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है। थोड़ी देर के लिए लटका दो, 1 मिनट 2 मिनट, इससे भी नींद आने में आपको आसानी होगी। ये सब टेक्निक बता रहा हूँ। जब एकदम से हीलिंग से भी नींद ना आए तो आप ये एक्सरसाइज भी थोड़ा सा कर लेना। ठीक है। ओके। जो नींद की दवाइयों पे हैं वो बंद हो जाएंगी धीरे 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 बंद होगी, एक बार नहीं होगा, बट धीरे धीरे आप उसको कम करते हुए बंद कर सकते हो। कॉन्शियस एफर्ट्स लेके हाँ, आप कर क्योंकि सकते आप नींद अब आने लगी है तो क्यों दवाई लेनी है आपने। ठीक है। Right. लेकिन नींद आने के लिए जरूरी है कि वो बेसिक में सारी चीजें आपकी ठीक हो, जो आपके बैकग्राउंड में मैंने बताया ना, ये चीजें Right, ठीक करो। right, right. मणिपुर चक्र ठीक हो, आपका माइंड ठीक हो, आपको एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, तो अपनी छाती को हीलिंग दे रहे हो तो आपकी एंजाइटी नहीं हो रही है, तो ये सारी चीजें ठीक होंगी तो आपके थॉट प्रोसेस भी ठीक होंगे। जो थॉट्स कम होने लगे तो आप रिलैक्स हो गए तो नींद आ जाएगी। राइट। तो हमें कॉज को ठीक करना है और रिजल्ट तो आपको ऑटोमेटिकली आएगा। सर, जैसे आपने हमें सेल्फ लव की इंपॉर्टेंस बताई कि सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। चाहे आपको बीमारी मिटानी है, ग्लो करना है या मनी को अट्रैक्ट करना है, पहले आपको खुद को रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। तो क्या हम कोई ओवरऑल बॉडी डिटॉक्स जैसा कोई रिचुअल अपना सकते हैं अपनी लाइफ में, जिससे इमोशनल डिटॉक्स भी हो जाए कि किसी ने कुछ कहा तो उस पर गुस्सा आ रहा है या कोई डर है? दूसरा फिजिकल लेवल पे जैसे केमिकल्स, पोल्यूशंस या कोई ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्या इन सब के लिए कोई एक होलिस्टिक अप्रोच हो सकती है लाइफ में डिटॉक्स की? ऑफ कोर्स हो सकता है। ठीक है। एक तो मैंने वाटर चार्जिंग बताया। ठीक है। 1 बोतल पानी ले लो और उसे चार्ज कर लो। ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ ये रोज आप कर लीजिए। हाँ, डेली करो, अच्छी अच्छी बात है। आप अफर्मेशन खुद ढूंढ लो, इंटरनेट में अवेलेबल है। हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए, मनी के लिए, वट एवर यू वांट। राइट। 10 अफर्मेशन लिख लो, सामने लिखा हुआ रख लो, सामने बॉटल को रख लो, एनर्जी एक्टिवेट किया, टच कर लो और उसे देखते हुए पढ़ लो। कोई आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है। एक एक को देखते हुए पढ़ लो, बाद में याद हो जाए तो आंख बंद करके कर लेना, बट कर सकते हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ थॉट्स लाने हैं ना, इमोशन लाने हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी बनानी हो, तो पढ़ते पढ़ते कर सकते हैं। तो हम 3-4-5 मिनट में बढ़िया से चार्ज कर लिया। एक तो ये कि डेली यूज करो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। डिटॉक्स हर चीज़ का, चाहे आपके कुछ कार्मिक ब्लॉकेज हो, चाहे आपकी कुछ अंदर टॉक्सिन्स हो, वट एवर इज रॉन्ग, उसे राइट करने के लिए वाटर चार्जिंग बेस्ट टूल है और ईजीएस्ट टूल है। एक तो ये तो यूज ही करो, डेली करना है आपके। लाइक फिर आप हीलिंग की बात करेंगे। ठीक है। तो मैंने बीच में कहा था कि होपोनोपोनो आप भी यूज करती है, बताया ना। तो मैं चाहता हूं कि ऑडियंस को थोड़ा सा बता दूं और उसको मैं हीलिंग के साथ कंबाइन कैसे करता हूं और उससे आपको कैसे फास्टर रिजल्ट मिलता है, वो हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो होपोनोपोनो एक हीलिंग टेक्निक है, एक काइंड ऑफ अ प्रेयर है जिसमें 4 फ्रेजेस यूज करते हैं। ये हवाइन आइलैंड में यूज करने वाले उनकी एक काइंड ऑफ पुराने प्रैक्टिसेस है, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। राइट। इसमें 4 सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस है। एक तो है आई एम सॉरी, दूसरा है प्लीज फॉरगिव मी, तीसरा है थैंक यू एंड फोर्थ है आई लव यू। सिंपल है। ठीक है। लेकिन इसको फिर तोते की तरह ऐसे नहीं रटना है, इसके कुछ मायने हैं जिसे खुद समझना है। पहले आई एम सॉरी का मतलब होता है कि मैं मानता हूं कि मेरे से गलती हुई है। अगर मेरी लाइफ में नेगेटिविटी है, अगर लाइफ में रिलेशन खराब है, अगर पैसे की कमी है, अगर मैं बीमार हूं, तो गलती मेरी है। राइट। मैंने कुछ ध्यान नहीं रखा, मैंने सही नहीं किया। तो फर्स्ट यू हैव टू एडमिट कि आपकी गलती है। आई एम सॉरी, मुझे फील हो रहा है कि मैंने गलती की है। तो भगवान भी बोलेगा अच्छा तूने फील किया ना, नाउ यू लर्न टू लेसन, नाउ ऑफ कोर्स यू कैन गो अहेड नाउ। राइट। क्योंकि हमें हर चीज से लेसन लर्न करना है ना। जब तक आप लेसन लर्न नहीं करते वो बार बार रिपीट होता रहेगा। तो पहले मान लो कि गलती हो गई। राइट। और जैसे ही मानोगे कि मेरी गलती हुई है ना, उस रॉन्ग को राइट कर सकते हो ना। पहले तो मान ही नहीं रहे थे आप। सबसे पहले आई एम सॉरी। सेकेंड इज नाउ फॉरगिव मी, अब जिससे गलती हुई है उनसे माफी तो मांगनी पड़ेगी। तो सेकंड इज मुझे माफ करो, क्षमा कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। तीसरा आप पॉजिटिव अफर्मेशन, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड तो बहुत बढ़िया एक फीलिंग, एक इमोशन है।
ग्रैटिट्यूड है, लॉ ऑफ एप्रिशिएशन में आता है, जैसे आप अप्रिशिएट करोगे वो आपकी लाइफ में बढ़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो थैंक यू बोलना है। एंड देन फोर्थ वन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा है, आई लव यू। अब तो प्यार करने की बात कर रहे हो, पहले झगड़े से शुरू हुआ था, आई एम सॉरी से शुरू किया, अब देखो अब लव यू तो आ गए। ये 4 सेंटेंसेस बड़ा सिंपल है, इसको हम रिपीट करते रहेंगे। ओके। अब हम लोग अपने आप को अगर मान लो हील करना चाहते हैं, ठीक है, तो हीलिंग में मैं अभी फिलहाल 2-3 चक्रों पे काम करता हूँ और इससे ही आपकी मैक्सिमम हीलिंग होगी, ठीक है। मान लो आपको कोई बीमारी वगैरह है तो आपकी अपनी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए, होता है कि नहीं। अगर आपके रिलेशनशिप खराब चल रहा है तो लव बढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस से वेट बढ़ रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो आपकी विशुद्ध चक्र ठीक होना चाहिए, थायराइड ठीक होनी चाहिए। और माइंड में नॉर्मली लोगों के 90% तो नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि वो ट्रेंड हो चुका है नेगेटिव देखना सुनना, हमेशा चारों तरफ से हमें सोशल मीडिया में भी यही मिल रहा है, टीवी में यही मिल रहा है, न्यूज़पेपर में यही मिल रहा है। तो माइंड एक्चुअली नेगेटिव ही सोचने के लिए आदी हो चुका है। तो माइंड को भी ठीक करना पड़ेगा, उसको भी तो सॉरी बोलो कि बाबा मैंने तुमसे पॉजिटिव सोचवाया नहीं, तो कैसे होगा। तो हम लोग माइंड से शुरू करेंगे, फिर थायराइड में आएंगे, फिर हम लोग हार्ट पे आएंगे, जिससे हम सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। इम्यूनिटी बढ़ेगी, हार्मोनल बैलेंसेस होगा, माइंड पॉजिटिव होगा। सही है, इतने चीजों को लेके करते हैं। बाकी सातों चक्रों तो मैंने इमोशनल फिजिकल डिटॉक्स आपका ये हो गया, इसमें से हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। और बाकी फिर फर्दर आपको स्पेसिफिकली करना है तो मैंने चक्र तो ऑलरेडी बता दिया, राइट। तो इसको शुरू करना वही है, सीधा बैठना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्रॉस लेग नहीं करेंगे, सीधा बैठ जाएंगे, हाथ को सिंपल रगड़ लेंगे और इसको हम सभी लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। और मैं इसको हाँ, और इसमें मैं सिंपली 5 मिनट्स का एक काइंड ऑफ रिमाइंडर भी लगा देता हूँ, ठीक है। काइंड ऑफ अलार्म एक हो जाएगा कि एग्जैक्ट 5 ही मिनट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, सो दैट आइडिया हो जाए, फिर आप इसको जैसे भी बढ़ाना घटाना आप कर सकते हो, ठीक है। सो हाथों को रगड़ लिया, सभी लोग शुरू करें। हाथ को रगड़ना है, हल्का सा जब गर्म हो जाए तो इसे अपने छाती के पास जोड़ लेना है, प्रार्थना की मुद्रा में आंख बंद कर लेना है, संकल्प करना है, अच्छे भाव करने हैं कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो 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 मेरी हीलिंग करने के लिए। अपने दोनों हाथों को कप शेप में कर लो, सारी उंगलियां जुड़ी हो, अंगूठा साथ में, एंड इसे अपने माथे के साइड में दोनों तरफ रख लें। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की हीलिंग करेंगे, ओके। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन इन्हीं का झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। तो आंख बंद करें और मैं जैसे जैसे आपको बोलता रहूं आप रिपीट करें। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल माइंड है और राइट ब्रेन क्रिएटिव माइंड है, दोनों को हम बैलेंस करेंगे। हो ओपन ओपनो भी साथ साथ करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, अब हम शुरू करते हैं। डियर माइंड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आराम से हल्के हल्के भाव से धीरे धीरे बोलते रहें मन में। डियर माइंड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर माइंड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लंबी गहरी सांस लीजिए। जब आप सांस लें तो नाक से सांस भरें, मुंह से छोड़ना है। फिर से करेंगे लंबी गहरी सांस। फिर से करेंगे। डियर माइंड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर माइंड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने हाथों में अगर आपको दर्द हो तो एक हाथ को आप छोड़ सकते हो, नीचे झुला सकते हो, रिलैक्स कर लो, दूसरे हाथ से हीलिंग करते रहो। बोलो डियर माइंड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हाथ को चेंज करो, हाथ रख लो, दूसरे हाथ को भी रिलैक्स कर सकते हो। डियर माइंड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोनों हाथ रख लें, लंबी गहरी सांस। Dear mind, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। अपनी माइंड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, लंबी गहरी सांस लें। डियर माइंड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपनी माइंड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, लंबी गहरी सांस लें। डियर माइंड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपनी माइंड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें,
अब हम पोजीशन चेंज करेंगे, एक हाथ अपने गर्दन के साइड में, दूसरा हाथ दूसरी तरफ से टच करते हुए सेंटर से उसको टच कीजिए। अभी हम थायराइड ग्लैंड को हील कर रहे हैं, विशुद्धि चक्र को। आराम से कंफर्टेबली हाथ को रखें, सेंटर से जोड़ लें, अपनी कोहनी को बॉडी से लगा लें, रीढ़ की हड्डी सीधा करें, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, स्माइल के साथ लंबी गहरी सांस। थायराइड के लिए बोलेंगे, डियर थायराइड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर थायराइड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर थायराइड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चेहरे पर स्माइल रखें, लंबी गहरी सांस लें, अपने आप को सक्सेसफुल देखें, खुश देखें, पॉजिटिव देखें, अपनी एनर्जी को ठीक देखें, अपने हार्मोन्स को बैलेंस देखें, अपने आइडियल वेट को आप विजुलाइज करें। लंबी गहरी सांस लें। डियर थायराइड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर थायराइड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चेहरे पर स्माइल रखें, थोड़े से अपने चिन को अप कीजिए और देखिए कि आप एकदम खुश हैं, पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ को फुलेस्ट में हैप्पीली जी रहे हैं। पोजीशन चेंज करेंगे, एक अपने कॉलर बोन के नीचे लाइएगा, एक अपने कॉलर बोन के नीचे लाएं, दूसरा अपने छाती के बीच में। यह आपका हार्ट चक्र है। हार्ट को भी सेम बात बताएंगे, सेम चीज़ करना है। लंबी गहरी सांस लीजिए। डियर हार्ट, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर हार्ट, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, उस लव को फील करें जो आपके अंदर क्रिएट हो रहा है। आप एक लव एनर्जी के साथ जी रहे हैं, आपके अंदर लव एनर्जी भर रही है, आपका ऑरा अभी लव मैग्नेट बन रहा है और आप अपने जीवन में लव को, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चेहरे पर स्माइल, लंबी गहरी सांस। डियर हार्ट, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर हार्ट, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर हार्ट, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Thank you, thank you, thank you for this healing. दोनों हाथ जोड़ लेंगे, ईश्वर को, इस दिव्य प्रकाश को, दिव्य शक्ति को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद आँख खोलें, काम पे चलिए। जो भी काम करना चाहते हो, कहीं पे भी इसी हीलिंग टेक्निक को कर सकते हो। कोई खास पोजीशन नहीं है, कोई खास डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपके साथ का कन्वर्सेशन है। खुद से हम बात करना भूल चुके हैं, हम सिर्फ बाहरी चीज़ों में देख रहे हैं, आउटसाइड में ढूंढ रहे हैं। नथिंग इज़ आउटसाइड, एवरीथिंग इज़ इनसाइड। तो इंटरनली अब हम हीलिंग करना शुरू कर रहे हैं, जब हमें पता है कि हाँ, शुरुआत अपने से होती है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। लोगों का प्रॉब्लम है कि दूसरों को ही बदलने में लगे रहते हैं। तो आज से अगर ऑडियंस को समझ में आ रही है तो खुद पे काम करें, अपनी एनर्जी को ठीक करें, और जैसे जैसे एनर्जी चेंज हो, रिजल्ट मिले, मैं बोलता हूँ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अच्छा रिजल्ट मिला। मेडिटेशन के बाद एक शांति, बहुत शांति लग रही है, पॉजिटिविटी आती है, एक रिलैक्सेशन मेन है कि अंदर से ना एक रे ऑफ होप आता है कि हाँ अब शायद ठीक हो जाएगा, अब लगता है कि ठीक हो सकता है, राइट। और ये डेली करना है, एक दिन से नहीं होगा, लेकिन डेली जब करोगे ना तो रियली एक बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी तो उसी की बनती है। पॉजिटिविटी माइंड में आ गया क्योंकि मैंने माइंड रिलैक्स कर दिया, ठीक है। हार्मोनल बैलेंसेस हो रहे हैं, और यहाँ थाइमस ग्लैंड होता है हार्ट चक्र में। थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी बढ़ाता है आपको, और लव और कंपैशन बढ़ रहा है तो हैप्पीनेस बढ़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें ना आपकी पूरा डिटॉक्स कर देगा। वाटर चार्जिंग, होपनो विथ दिस पर्टिकुलर हीलिंग टेक्निक, मैं बोलता हूँ 5 मिनट तो कर लो, डेली करो, लेकिन डेली करो और आपको रिजल्ट 100% दिखेगा। मेरे तो हजारों लोग कमेंट्स करते हैं मेरे वीडियो के नीचे, और मैं ये अभी इंस्टेंटली फील हो रहा है कि एक शांति आ गई है दिमाग में, एक स्थिरता फील हो रही है।
तो सर मुझे लगता है एंजाइटी डिप्रेशन पे भी ये बहुत ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं ना। एंजाइटी देखो, आपको यहाँ पे ज़्यादा हाँ। एंजाइटी, आप तो हार्ट चक्र पे हिल कर रहे हो ना, राइट। और माइंड में ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो मैं तो उसको बैलेंस करवा रहा हूँ ना आपसे, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन देगा आपको, डेफिनेटली एंजाइटी कम होगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा, डिप्रेशन ठीक होगा, आपकी लाइफ में लव बढ़ेगा, हैप्पीनेस बढ़ेगा, और क्या चाहिए। और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएगी ना, राइट। शुरुआत तो यहाँ से करें, तो यहाँ से कर सकते हैं आराम से। तो ये क्लिप आप अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं, शेयर करिए, अपने पास रिमाइंडर की तरह भी रख लीजिए कहीं पे सेव करके, ऑफ कोर्स, ताकि आप इसको रिपीट करते रहें, एक दो बार आपको लर्न हो जाएगा, फिर आप खुद भी कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। जी जी सर, जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं अपने लिए पूछ रही हूँ। जी जी। मैं जैसे जैसे एनर्जी वर्क को समझ रही हूँ, एनर्जी की दुनिया में बढ़ती जा रही हूँ, मुझे दूसरों की एनर्जी बहुत जल्दी महसूस होने लग जाती है, और कोई अगर नेगेटिव है मेरे लिए या ओवरऑल वो खुद ही नेगेटिव है, तो मेरे को बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब होने लगता है। तो अब कोई टेक्निक है जिससे मैं अपनी ऑरा जिप अप कर सकूं? ऑफ कोर्स करना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि आपको अगर ये फीलिंग हो रही है तो ये आपके लिए एक वार्निंग साइन है। ओके। क्योंकि आपके ऑरा में कहीं ना कहीं होल्स हो रहे हैं, ओके। जो दूसरों की एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है, हाँ। और वो आपको डिस्टर्ब करेगा, राइट। इंटरनली डिस्टर्ब करेगा, फिर फिजिकली आपको मैनिफेस्ट होगा, और बाकी चीज़ों में भी इफेक्ट करता है, आपके करियर में, यू नो, काइंड ऑफ रिलेशन में। तो उसको इमीडिएटली ठीक करना, तो वो आज जो मैंने जो कुछ भी बताया ना टेक्निक, इसको डेली करना है। अच्छा। जैसे जैसे हीलिंग करेंगे ना, जो मैंने पार्ट अभी भी बताया, सेम करो डेली। जैसे जैसे हीलिंग करोगे ना, आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज होकर रेजोनेट कहाँ पे करेगा, आपके ऑरा में करेगा ना, एंड ऑरा फोर्टिफाइड हो जाएगा, पूरा स्ट्रांग बनने लगेगा, होल्स ऑलरेडी फिल अप होने लगेंगे, आपका ऑरा स्ट्रांग बन जाएगा। इसी को बोलते हैं ना, कि लोग बोलते हैं ना कि किसी सेलिब्रिटी को देख के बोलते हैं इनका ऑरा बहुत अच्छा है, इनकी वाइब्स अच्छी है। कैसे? क्योंकि वो सक्सेसफुल है, हैप्पी है, खुश है, तो उनका ऑरा ऑटोमेटिकली अच्छा दिखता है ना, लोग उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, यू नो, बात करना चाहते हैं। आजकल मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, वो अलग बात है, बट थिंग इसकी एनर्जी आपकी इंटरनल जब चेंज होगी ना, एक्सटर्नल ऑरा आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बनेगा। वो प्रैक्टिस से होगा, एक ही बार में नहीं होगा कि कोई मैं आपको एकदम ऐसा कोई उपाय बता दूं कि अभी भी हो जाएगा। बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, इंटरनली आप ठीक कर रहे हो, ऑरा आपका ऑटोमेटिकली चार्ज होता है, तो वो स्ट्रांग ही बनेगा। फिर नेगेटिव लोगों के इफेक्ट नहीं आएंगे आपको। नेगेटिव तो रहेंगे, लोग तो नेगेटिव रहेंगे आसपास में, बट उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। आप एकदम के काइंड ऑफ, यू नो, एक इम्यून बन जाओगे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, यू विल बी प्रोटेक्टेड। तो इस चीज़ को आप डेली प्रैक्टिस करो, आपको भी फील हो जाएगा कि हाँ, अब मैं वो फील नहीं करती जैसे पहले हो रहा था। सिर्फ जैसे कोई हमें पता है कि ये इंसान हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव है और हमें उससे मिलना है, उसके साथ बैठना है, तो कोई तरीका होता है जिससे हम अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके चले जाएं वहाँ पे? ये तो अभी मैंने बताया कि ये तो करिए, प्रैक्टिस करते रहना है। प्लस ऑरा को बांध सकते हो आप, ऐसे क्रॉस कर सकते हो, जैसे कि अभी बैठे हो, पूरा क्रॉस करना है, और अपने हाथ को भी सामने से बांध लो ऐसे। अच्छा। ये इंस्टेंटली आपका ऑरा लॉक कर देगा। ओके। करके देखना ये, वो चाहे जितने भी नेगेटिव हो, कितने भी बुरा बोल रहा हो, कितनी भी गलत बोल रहा हो, या फिर इंटरनली कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको दे रहा हो, उसका इफेक्ट नहीं होगा। ये इंस्टेंट बता रहा हूँ कि कभी इमीडिएट उपाय चाहिए तो आप ऑरा लॉक कर लो, ऐसे क्रॉस कर लो पैर को, दोनों हाथ को ऐसे कर लो, और उसको सुनते रहो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी बोल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इंस्टेंटली ऐसे आपको लॉक करना है तो। नाइस। ठीक है। अच्छा। तो ये कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं। जैसे हम उस टाइम ये भूल गए लॉक करना, और हमें लग रहा है कि अब हम ड्रेन होकर आए हैं वहाँ से, तो कोई तरीका है जिससे हम क्लीन कर लें आके इंस्टेंट? आप ग्राउंडिंग कर सकते हो। अच्छा। आराम से बैठ जाओ, ठीक और नंगे पैर लेके ना, नंगे पैर जमीन से टच करो। जमीन मतलब जरूरी नहीं कि जमीन का ही घर हो, आप 10th फ्लोर में होंगे तब भी फ्लोर जो है वो जमीन ही है, क्योंकि वहां से अर्थिंग तो जा रही है नीचे तक। तो आप नंगे पैर बैठ जाओ, जहां पर आप नंगे पैर ऐसे सपाट पैर को फ्लैट ऑन द ग्राउंड रखो, सीधा रीढ़ की हड्डी सीधा कर लो, आंख बंद कर लो, और सिर्फ भाव करो, सिर्फ संकल्प करो, विजुलाइज करो कि आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, धीरे धीरे पैरों के होते हुए आपके जो सोल है, सोल ऑफ द फीट तक जा रहा है, और सोल से वो ज़मीन के अंदर जा रहा है, अर्थ पे जा रहा है। आप सोचो कि अर्थ में ही और डायरेक्टली आप बैठे हो और अंदर जा रही है, पहले 1 फीट 2 फीट 3 फीट 10 फीट तक लेके जाओ उसको। सिर्फ विजुलाइज करना है, सिर्फ संकल्प करना है कि जो भी आपके अंदर भारीपन है, नेगेटिव एनर्जी है, काला काला धुआं देख सकते हो आप, कुछ भी विजुलाइज करो, और वो धीरे धीरे आपके पैरों से होते हुए ज़मीन पे जा रही है। कुछ देर तक ऐसे ही बने रहो, लंबी गहरी सांस लेते रहना है, लॉन्ग ब्रीथिंग करते हुए ये विजुलाइज करो। इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं, बड़ा सिंपल है। आप खुद अपनी ही माइंड पावर से इसे ड्रेन आउट कर रहे हो, और वो अर्थ पे जा रही है, और लास्ट में आप बोलो कि हे धरती माँ, है पृथ्वी माँ, है ना, है अर्थ, प्लीज़ थैंक यू सो मच मेरी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो। और ये 2 से 3 मिनट में आपको ये ग्राउंडिंग फील होगी, और आप हल्का फील कर सकते हो। कहीं हॉस्पिटल से आए हो,
हाँ। किसी की किसी के कहीं किसी की मृत्यु हुई हो वहाँ से आए हो, शोक सभा से आए हो, Okay. ठीक है। कई ऐसी जगह होती है ना, बहुत नेगेटिव जगह Right, एनवायरनमेंट है, वहाँ से आए हो तो एक बार ग्राउंडिंग कर लो। बाकी मैं तो ऑरा क्लीनिंग वगैरह सिखाता हूँ, वो तो मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, कोई भी आके Okay. सीखे। मेरे चैनल में भी बहुत ठीक है। ऑरा क्लीनिंग का टेक्निक ठीक है। बताया हुआ, सिंपली Right. कोई भी कर सकता Right, है। right, तो right. वो एक बार चैनल में आए तो उनको देखने को मिल जाएगा बहुत कुछ। और Lovely, मैं lovely. फ्री क्लास की बात तो कर ही रहा हूँ, वो भी हम बाद में बता देंगे, जी। आराम से आके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक वहाँ है। प्रैक्टिकल वो कर आपको सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल मिल जाएंगी। जाएंगे, हाँ। लवली सर, कुछ छोटे छोटे सवाल है रैपिड फायर, उसके बाद हम क्लोज जी, करेंगे। जी। सारे प्रैक्टिकल टिप्स आपको मिल गए हैं और भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं तो कमेंट करें, वी विल रिक्वेस्ट सर टू कम अगेन। सर रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। सो फास्टेस्ट हीलिंग टूल इन रेकी। देखिए फास्टिंग हीलिंग तो अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ को रख लो और इमीडिएटली काम शुरू होगा। कोई बहुत भी कुछ दर्द है, छोटा मोटा हेडेक है, कभी भी इमीडिएटली कहीं पे भी दर्द है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आपने सिंपल एनर्जी को इनिशिएट करना है और उस हाथ को वहाँ पर विश्वास के साथ रख लेना है। हीलिंग वहीं से शुरू होती है। ओके, तो दिस इज द इजीएस्ट टूल। तो ये आपकी प्राणा शक्ति जो हर ह्यूमन के पास है, कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी। बच्चे लोग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उनका तो और क्योंकि वो लॉजिकल माइंड नहीं लगाते तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और बड़े लोगों को थोड़ा समझाना पड़ता है, तो समझ ही जाइए, करना शुरू कीजिए, ठीक है। हाँ जी, राइट, ओके। सो सर एक चक्र जो हर किसी को हील करना ही चाहिए रेगुलरली। थर्ड आई चक्र। ओके। थर्ड आई चक्र, क्योंकि देखो सब कुछ थॉट से होता है, थॉट से ही पूरा कर्मा बन रहा है, थॉट से ही आपको सारे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो अगर आपका थॉट्स पॉजिटिव हो गया ना तो लाइफ आपकी पूरी ठीक हो जाएगी। तो थॉट प्रोसेस को ठीक करने के लिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन थॉट से ही शुरू होता है, फोर स्टेप्स होते हैं। एक थॉट से सोचते हैं, इमोशन से फील करते हैं, स्पिरिचुअली बिलीव करते हैं, एंड देन फिजिकल एक्शन लेते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? थॉट से। तो थॉट तो यहीं से होता है। तो यहाँ पे थर्ड आई को हीलिंग करो, जो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की हीलिंग बताई थी वो करो। जब ये बैलेंस होने लगेगा बाकी चीजें तो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा ना। माइंड पावर, आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। Lovely. तो सबसे पहले वो हील करो, बाकी स्पेसिफिकली अलग अलग चक्र तो है ही जो मैंने बताया। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको तो थर्ड आई को हील करना तो शुरू कर ही दी। कर ही दो, आंखों पे और हाथ रख लो, फिर अपने लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन और थर्ड आई ये इसी जगह पे कर लो, बस 5 मिनट कर लो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लवली। सो सर एक इमोशन जो सबसे ज्यादा डिजीजेस बनाता है लोगों में आपके एक्सपीरियंस में? फियर, फियर। एनी काइंड ऑफ अ फियर। ओके। जो भी फियर है वो आपकी लाइफ में दुनिया भर के डिस्टर्बेंस लेके आता है, करियर में, रिलेशन में और पैसे में। तो डेफिनेटली फियर ही सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा इमोशन है। इस नेगेटिव इमोशन को इमीडिएटली रिलीज करना शुरू ठीक करना है, तो चाहिए। फियर से बचिए। ऑफ कोर्स। ओके सर, मेडिसिन से जल्दी ठीक होंगे या एनर्जी वर्क से जल्दी ठीक होंगे? नहीं, जल्दी तो देखो आप मेडिसिन से ठीक होते हैं नॉर्मली। जैसा मेडिसिन जैसे लेने लगोगे इंस्टेंट तो आपको वहां से मिलेगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म आपको हीलिंग चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है, तो फिर एनर्जी हीलिंग ज्यादा काम करता है। रूट कॉज पे रूट जाकर कॉज हील पे काम करना करना, है। हाँ जी। तो फिर आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे उसमें ओके, भी। ठीक है सर। कोई ऐसी चीज जो इंस्टेंटली ब्लॉक कर देती है हीलिंग प्रोसेस को, हमारी कोई आदत? नेगेटिव बिलीफ। आप बिलीव ही नहीं करना चाहते हो, आप करना ही नहीं चाहते हो, आप बोलते हो कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो भी काम नहीं करेगी। बोले हम भी क्यों काम करें, छोड़ो भाई, तुमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो आपकी नेगेटिव बिलीव्स बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करता है। डाउट्स। डाउट मत करो, आप करना शुरू करो ना, कोशिश तो करो। और जैसे जैसे आपकी डाउट्स खत्म होंगे हीलिंग फास्टर हो जाती है। ओके सर, आपकी करियर 24-25 साल के करियर में सबसे शॉकिंग स्टोरी कौन सी रही है? शॉकिंग स्टोरीज तो बहुत है, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो लोगों की लाइफ डिवास्टेटेड है, इनक्योरेबल डिजीज से परेशान है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं। एक मैं इनक्योरेबल डिजीज की बात करूंगा। एक को ना ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया था जो कि इनक्योरेबल माना जा रहा है, ठीक है। 10 साल से ठीक नहीं हो रहा है। उनका नाम नरेंद्र शर्मा है, ठीक है। 10 साल से ठीक नहीं हो रहा है, परेशान है, और यहाँ तक इतना ज़्यादा नेगेटिविटी की डिप्रेशन में आ गया और अब तो सुसाइडल हो गया है, क्योंकि लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। और उसमें बहुत परेशानी होती है, पता, कान में आवाज़ आ रही है, 24 घंटे सर में दर्द रहता है। तो सोचो आदमी का, इंसान का क्या हालत है। उसने हर उपाय कर लिया है। हाँ। तो ऐसे में जब उसने रेकी एंड माइंड पावर को प्रैक्टिस करना शुरू किया तो इमीडिएटली वो ठीक नहीं हुआ। तो ये शॉकिंग मेरे लिए था, क्योंकि मुझे लगता था हर चीज़ ठीक होगा, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया नहीं ठीक हो रहा है, लेकिन साइड बेनिफिट्स ज़्यादा हो रहे थे। उसको पॉजिटिव लगने लगा, होपफुल होने लगे, रिलैक्स होने लगे, रात को नींद आने लगी, एंजाइटी ठीक हुआ, डिप्रेशन ठीक हुआ। 3 महीने तक यही चलता रहा। बोले कि सर वो ठीक नहीं हो रहा। मैं बोला कि कोई बात नहीं, बाकी रिजल्ट? बोले बाकी तो मज़ा आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, फायदा हो रहा है, दवाई अभी भी खा रहा हूँ सर। मैं बोला करते रहो। 4था महीना रिजल्ट नहीं आया, 5वां महीना पूरा ठीक नहीं हुआ, लेकिन 6ठा महीना बोला सर मैजिक हो गया सर, अब मैं दवाई भी नहीं ले रहा हूँ और ये ठीक हो चुका है। लेकिन शॉकिंग किस बात का लगा कि बट टाइम ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज पहले क्या हो रहा था, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन लोग ठीक हो रहे थे, कुछ कुछ प्रॉब्लम ठीक हो रही थी, रिलेशन 2 महीने में ठीक हो रहा था, 3 महीने में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा था, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है। मैं भी हैरान, वो भी परेशान। लेकिन अल्टीमेटली जब ठीक हुआ तो मैंने बोला कि कंसिस्टेंसी इज द की एंड यू शुड हैव
पेशेंस एंड ऑफ कोर्स हैव फेथ ऑन इट, और सिस्टमेटिक तरीके से आप कंटिन्यू करोगे एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो देखा कि रिजल्ट आता है, राइट, लोग ठीक होते हैं। राइट, और सभी ठीक होंगे ये नहीं बोल सकता, लेकिन ठीक हुआ है ये मैं बता सकता हूँ। ओके, तो ये मेरे लिए एक शॉकिंग था कि टाइम बहुत लग रहा है इसमें, ठीक है, रिजल्ट नहीं दिख रहा है, बट आया, अल्टीमेटली रिजल्ट आया। और इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है ना, okay. क्योंकि रूट चक्र पे काम करना, रूट कॉज पे काम करना होता है, इसलिए। राइट, जी जी। राइट। सर, नज़र को बहुत मानते हैं लोग, नज़र से बचने के लिए कोई रेकी का सिंबल है जो हम प्रैक्टिस कर सकें, आज आप सिखा दें लोगों को? नहीं, सिंबल तो है, लेकिन सिंबल का क्या है ना कि वो अटूनमेंट के साथ ही काम अच्छा, करता है, ठीक राइट। तो कोई और टेक्निक? नज़र बचाने के लिए वही है, मैंने बोला कि अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो ना, आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो और अपने अंदर एक बिलीफ क्रिएट करो कि किसी की बुरी नज़र, किसी की भी कोई भी हाय, किसी की कोई जादू टोना आप पर काम नहीं करेगा। आप बिलीव करो ना, बिलीव करो एंड अपने आप को पॉजिटिव रखो, ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या बुरी नज़र लगेगी आप में, कुछ नहीं होने वाला। ओके, अपने बिलीफ सिस्टम में ये डाल दो कि मुझे नहीं होने वाला कुछ। हाँ, और किसी की प्लस नज़र उस पर से। काम भी करना ना, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। हाँ, फिर मैंने आपको टेक्निक भी और बताई ना, protections करनी आप है। प्रैक्टिस करो डेली, पानी चार्ज करके पियो, यू नो, पॉजिटिव, अपना माइंड को पूरा पॉजिटिव बना लो, एंड देन ऑरा स्ट्रांग होता चला जाएगा, राइट, देन बुरी नज़र नहीं लगेगी, इफेक्ट ही नहीं करेगा। बाहर तो रहेंगे लोग ऐसे, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारी टूल्स टेक्निक्स आपको मिली हैं आज, तो वो आप उसको ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई करें। इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना शुरू जी करना है। जी। हाँ जी। सर, जस्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट कुछ आप बोलना चाहें व्यूअर्स को? हाँ, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, मेरा इनफैक्ट तकिया कलाम हो गया, यू नो, सबकी ज़िंदगी में एक ही चीज़ चाहिए होता है, मतलब 4 बातें बताता हूँ, इसको 4S बोलता हूँ, कि सबको सुख चाहिए, शांति चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और समृद्धि चाहिए। सबको चाहिए, जो भी इस धरती पे आए हैं सब लोग यही चाहते हैं अल्टीमेटली। राइट, मैं बोलता हूँ कि ये 4S आपका हक है, आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको वो 5th S याद रखना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है। आप बोलो क्या है? वो है 5th S, मतलब आपको सेवा का भाव करना है, जो मैंने आज भी डिस्कस किया। पैसा चाहिए तो देना शुरू करो, लव चाहिए तो लव देना शुरू करो, काइंड ऑफ, राइट। तो यहाँ पर हमें सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि चाहिए, तो आज से फैसला करो कि जिससे भी मिलोगे उसको सुख दोगे, उसकी ज़िंदगी में क्याओस नहीं फैलाओगे, प्रॉब्लम्स नहीं लाओगे, राइट। शांति चाहिए तो आप शांति फील करो, उसके लिए टेक्निक बता दी, करना शुरू करो, शांति फील करो। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य पर ध्यान दो, बीमारी पर ध्यान मत दो। समृद्धि चाहिए तो उसका भी टेक्निक बता दिया। आप वेल्थ कॉन्शियसनेस लेके आओ, राजा बन के रहो, रानी बन के रहो, गरीबी की मेंटालिटी खत्म करो, वो स्केर्सिटी मेंटालिटी खत्म करो, एंड अब सेवा करो। लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो हीलिंग बता रहा हूं, तो मैं क्या यही हीलिंग दूसरों को दे सकता हूं, दे सकती हूँ? दो ना बाबा, आप कर सकते हो। उसको पानी चार्ज करके दे दो, उसको होपनोपनो करा दो, उसको हीलिंग करवा दो ना, वो भी तो हीलिंग कर सकते हैं, उनका भी तो हाथ है, उनका भी तो माइंड है। तो सेवा करो, मैं यही कर रहा हूँ। मेरा ये जो मिशन है, एयरफोर्स छोड़ने के बाद मैं जो काम कर रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं पूरी दुनिया की सेवा करने की भाव से कर रहा हूँ, ठीक है, कि हर किसी को शायद ना बदल सकूं, लेकिन कुछ लोगों की मदद कर सकूं। तो सो फार मैं 2.5-3 लाख लोगों की तो मदद कर चुका हूं, उन लोगों को पॉजिटिव होने में हेल्प कर चुका हूं। तो ऐसे करते करते अगर मैं कुछ और लोगों की मदद कर पाऊं तो मेरा सेवा हो गया ना, मेरे अच्छे कर्म जमा हो गए। और जब आपके अच्छे कर्म होंगे तो कर्म का फल भी तो अच्छा ही मिलेगा। और आपको तो वही तो चाहिए ना कि लाइफ में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि, मतलब 4S। 5th S है आप सेवा का भाव रखो, कुछ तो अच्छा दे दो, स्माइल कर दो, गले लगा लो, कुछ अच्छी बातें कर लो। और अब तो मैंने हीलिंग बता दी, हीलिंग कर दो तो लोगों को फायदा ही होगा और आपको भला हो जाएगा, और आप वो चाहते हो वो आपको मिलने लगेगा। बस मैं यही कहता हूँ, आप अपने आप को चेंज करो, दुनिया आपके साथ बदलने लगती है। वाओ सर, ये हमारा खुद का इमोशनल डिटॉक्स हो गया आज इस एपिसोड के साथ। क्योंकि इतने सारे हीलिंग टूल्स तो आपने दिए ही, आपकी बातें कमाल की हैं, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ सीखा, और ऑडियंस ने भी ज़रूर बहुत कुछ सीखा होगा। आप इस वीडियो को आके देखें, बार बार कोई हीलिंग टूल है उसकी क्लिप काट के रखें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सर, मज़ा आ गया, आज का एपिसोड एक मास्टर क्लास है। मुझे भी मज़ा आ गया आज मैं भी बहुत एनर्जेटिक हो गया यहाँ पे आपको बताते बताते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच प्रियंका, मुझे वापस दूसरी बार बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपने इस कंटेंट को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ पसंद ज़रूर आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए, एक होस्ट के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए ये सब कुछ है।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप हमें बहुत प्यार देते हैं, हमारे चैनल पे लाखों में व्यूज़ हैं, इवन वॉच आवर्स लाखों में है। इसका मतलब आप देख रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो सिर्फ 30% लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और देखने वाले तो मैंने आपको बताया लाखों में है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इट इज़ अ वेरी बिग गिफ्ट फॉर अस। थैंक यू।